से कि जब तक कि हमारे पास जो टारगेट वैल्यू है वो ना हमारे पास आ जाए, कि उसके अंदर हम देखते जाएंगे कि दोनों को हम पॉइंट को सेट कर लेंगे और फिर हम कंडीशन लगाएंगे। अगर तो वो मीट करते हैं और इससे हमारा टारगेट मिल जाता है तो उस चीज़ को हम रिटर्न कर देंगे। और अगर इस तरह से नहीं है तो फिर हम उसको दोनों के अंदर राइट वाली तरफ से डिक्रीमेंट करवा देंगे या हम लेफ्ट वाली तरफ से इंक्रीमेंट करवा देंगे। ये है हमारे पास टू पॉइंटर की मतलब कि सिंपल सी समरी। थैंक यू सर। इसी तरह बाइनरी हमारे सर्च के पास। बारे में अगर कोई और कर दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि सबकी पार्टिसिपेशन हो। हम थैंक यू सो बाइनरी मच। सर्च हमने लास्ट वीक पढ़ा था, जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारा एरे रोटेबल है या नहीं। और उसमें हम बाइनरी सर्च में मेन चीज़ है कि हम मिड फाइंड करते हैं। मिड फाइंड करके देखते हैं कि अगर हमारा टारगेट मिड के लेफ्ट साइड पर है तो हम राइट से डिक्रीमेंट करके उस तरफ आ जाते हैं। और अगर हमारा छोटा नहीं बड़ा है तो हम राइट की तरफ चले जाते हैं। मिड फाइंड करके उसके मुताबिक हम चेक करते हैं कि हमारा टारगेट किस साइड है और हम उस तरफ चले जाते हैं, मूव कर देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, विच इज़ बिट मैनिपुलेशन। और आई नो कि मैंने थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लिया था और मीडियम क्वेश्चंस को भी। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इनपुट आई है कि हम इसको बिगनर लेवल तक रखें, क्योंकि बाकी सेशंस आई कोड गुरु पर जो चल रहे हैं वो एडवांस लेवल के हैं। तो आज से हम दोबारा उसी पेस में रहेंगे जिसमें हमने स्टार्ट किया था, और मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल, और मैं कोशिश करूँगा कि जो बिगनर लेवल की चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन करूं, और बाकी फिर जब आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए, उनकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आप फिर एडवांस लेवल के जो सेशंस हैं उनको भी साथ साथ अटेंड करते रहें और वहाँ से एडवांस चीज़ें सीखते रहें। जैसे 11 AM पर सेशन चल रहा है जिसमें क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक चल रही है, आप उसको लाजमी अटेंड करें। और 3 PM पर जो सेशन है उसमें ML का भी एक सेशन स्टार्ट हुआ है और एक स्टार्ट हुआ है DSA का, तो वो आप जो भी अटेंड करना चाहते हैं वो अटेंड कर लें। सर, एंड जो हमने हार्ड क्वेश्चन किया था, आपने कहा था कि जीरो किस तरह बैकएंड पर आया। तो जी जीरो जी। इस तरह बैकएंड पर आया कि हमने उसमें एक लाइन दी थी, जिसमें हमने कहा था राइट प्लस इक्वल हम्म, लेफ्ट, मैक्स लेफ्ट और माइनस हाइट लेफ्ट किया था। बिकॉज जी हमारे जी। पास इस वजह से आ रहे हैं जीरो, क्योंकि हमारा मैक्स हमेशा जीरो पर है जब हम माइनस हाइट एल कर रहे हैं। और वो कभी भी जो मिनिमम है हमारा वो जीरो पर ही है और उससे नीचे जा नहीं रहा है। इस वजह से हमारा जो बैक एंड पर वर्किंग हो रही है उसमें माइनस नहीं आ रहा है, वो जीरो को ही पिक एग्जैक्टली। कर रहा है। एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट, आपने बड़ा अच्छा इस पर रिसर्च किया और बहुत अच्छा आपने इसको फाइंड आउट किया कि हम जो अपना रिज़ल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो हम रिज़ल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अपना मैक्स कैलकुलेट करने के बाद, जिसकी वजह से अगर हमारा जो करंट एलिवेशन का एलिमेंट है उससे अगर पहले बड़ा एलिमेंट था वहाँ पर, सॉरी छोटा एलिमेंट था वहाँ पर, तो हम उसमें से माइनस ही नहीं कर रहे। अगर हम छोटे एलिमेंट में से माइनस करते बड़े एलिमेंट को तो हमारे पास माइनस में वैल्यू आती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपना मैक्स जो है रिजल्ट कैलकुलेट करने से पहले ही मैक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर अभी वाला एलिमेंट बड़ा है तो हमारा मैक्स उसके बराबर हो जाता है, और जब हम मैक्स में से उस नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। तो इस तरह हम नेगेटिव वैल्यूज़ को टैकल कर रहे हैं और ज़ीरो के बराबर लेके आ रहे हैं। ग्रेट मैम। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने होमवर्क दिया था फ्राइडे को, वो आप लोगों ने ट्राई किया था सेम क्वेश्चन को सिंगल बाइनरी सर्च में इम्प्लीमेंट करने का? जी सर, उसकी इस तरह से लॉजिक की थी कि पहले तो हम लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर ले लेते हैं, फिर हम लूप चला के ना उसका ऐसे है कि मिड जोन सा वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम दोबारा से कंडीशन लगाएंगे अपनी लेफ्ट वाली तरफ और राइट वाली तरफ, चेक करेंगे कि जो मिड पॉइंट से लेफ्ट वाली तरफ आ रही है क्या वो सॉर्टेड है या नहीं है। तो इस तरह से हम उसको करके करेंगे और ग्रेट इसी तरह सर। इसको हम राइट वाले केस में करेंगे। ग्रेट सर, ग्रेट। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हमारा कोर्स जा रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिट मैनिपुलेशन। तो बिट मैनिपुलेशन बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही इजी है ये, और लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इजी वे में कर लेते हैं, और हमें हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, या होता है ज़ीरो या होता है वन। ठीक है। इसके अलावा हमारे पीसी के अंदर जो बैक एंड पर लो लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर इसके अलावा कोई नंबर स्टोर नहीं होता। जैसे हमारे पास जैसे डेसिमल सिस्टम है, उसमें टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, तो ये हमारे कंप्यूटर में नहीं होता। हमारे कंप्यूटर में सिर्फ दो नंबर हैं,
ज़ीरो और वन। वो किस लिए? क्योंकि हमने, ज़ाहिरी बात है, कोई ना कोई मदरबोर्ड बनाना है, सर्किट बनाना है, तो हमें कुछ ना कुछ इन नंबर्स के लिए चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जब करंट पास होगा तो हमारे पास वन आ जाएगा, और जब करंट पास नहीं हो रहा होगा तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसलिए बस हमने ये बनाया हुआ है कि जब करंट पास नहीं हो रहा तो आप ज़ीरो कंसीडर कर लो, जब पास हो रहा है तो वन कंसीडर कर लो, और इस तरह हम ज़ीरो वन चलते रहते हैं। तो हमारे पास लेकिन क्या हुआ कि अब ये ज़ीरो वन तो आ गया, लेकिन हमने तो इन नंबर्स के साथ भी अपना काम करना है, बड़े जो वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनको बाइनरी वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे ज़ीरो वन के बाद जो बड़े नंबर हैं उनको कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम देखते हैं सबसे पहले टू के बाद हमारे पास आता है थ्री। ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है डेसिमल नॉर्मल, जो हम काउंटिंग करते हैं अपनी, जो टेंथ बेस में होती है। ठीक है। टेन बेस में क्यों होती है? क्योंकि हम ज़ीरो से लेकर नाइन तक डिजिट्स को काउंट करते हैं, जो कि टेन डिजिट्स बनते हैं। तो ये हमारे पास एक नंबर होता है बेसिकली। तो अगर देखें हम इस नंबर को, तो हम बचपन में पढ़ते थे कि ये होता है यूनिट, ये होता है टेन, और ये होता है थाउजेंड। ठीक है। तो सॉरी, ये होता है यूनिट, ये होता है टेन, और ये होता है हंड्रेड। ठीक है। थाउजेंड तो इससे आगे होता है। तो इस तरह से ये नंबर होता है। ठीक है। तो ये कैसे बना होता है कि हम कहते हैं पहले एलिमेंट को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं दूसरे एलिमेंट को, और उसको टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उसके अंदर ऐड करते हैं तीसरे एलिमेंट को, और उसको वन से, यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जब इन तीनों चीज़ों को सम करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 123। ठीक है। तो ये हमारे पास चल रहा होता है डेसिमल सिस्टम में। तो यही चीज़ है जो हमारे पास चल रही है किसमें? बाइनरी में। ठीक है। बाइनरी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है। ठीक है। जो नंबर मेरे पास है वन वन वन। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ले लूँगा पावर टू रेस्ट पावर ज़ीरो। इसमें जैसे टेन रेस्ट पावर चल रही थी ना, टेन रेस्ट पावर ज़ीरो यानी वन आ गया था यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे था टेन रेस्ट टू पावर वन, जो कि टेन आ गया था। और यहाँ पे मेरे पास था टेन रेस्ट टू पावर टू, जो कि मेरे पास हंड्रेड आ गया था। तो यही चीज़ मैं करूँगा बाइनरी के अंदर, कि सबसे पहले मैं ले लूँगा टू रेस्ट पावर ज़ीरो, फिर मैं ले लूँगा टू रेस्ट पावर वन, और फिर मैं ले लूँगा टू रेस्ट पावर टू। ठीक है। तो ये अगर हम इसको लिखें इसी तरह जैसे हमने इस बोर्ड ऊपर डेसिमल वाले नंबर को लिखा था, तो ये बन जाएगा वन मल्टीप्लाई बाय टू रेस्ट पावर टू, मेरे पास आएगा फोर, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू रेस्ट पावर वन, मेरे पास आएगा टू, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय, ये क्या बनेगा मेरे पास, टू रेस्ट पावर ज़ीरो, वन। वन वन बन आएगा। जाएगा, वन आएगा। तो ये जो मेरे पास नंबर बनेगा, ये वन आ गया, ये भी टू आ गया, और ये भी फोर आ गया। तो मेरे पास ये नंबर बन जाएगा सेवन। ठीक है। अब मैंने देखना है कि मेरे पास अगर दो नंबर इस तरह के वन हो, ये तीन वन ना हो, सिर्फ मेरे पास ये दो वन हो। ठीक है। तो तब मेरे पास क्या नंबर बन जाएगा? थ्री। इन दोनों को प्लस करने से थ्री बन जाएगा। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ रही है कि हम बाइनरी नंबर जो हमारे पास लिखे होते हैं उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे देखते हैं कि उसकी डेसिमल में क्या वैल्यू है? ये समझ आ रहा है? सर मतलब जो हमारी रेस की पावर है उससे हम डेसिमल में देख रहे हैं। जी जी एग्जैक्टली। मतलब इसके और मेथड्स भी हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड यही है, क्योंकि हमें यहाँ से ही इसकी इंट्यूशन मिली हुई है कि कोई भी वन ट्वेंटी थ्री है वो कैसे बना, इस तरह बना, टेन रेज़ पावर ज़ीरो, टेन रेज़ पावर वन, क्योंकि वो टेन बेस की फॉर्म में था। अब ये मेरे पास जो नंबर है ये मेरे पास टू बेस की फॉर्म में है। तो मैं भी इसको ऐसे ही बना लूँ कि इसको टू रेज़ पावर ज़ीरो कर लूँ, फिर टू रेज़ पावर वन कर लूँ, फिर टू रेज़ पावर टू कर लूँ, और इस तरह चलता जाऊँ। ठीक है मैम। यस सर। तो ये बेसिकली हमने क्या किया कि हमारे पास अगर वन 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 था तो हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, इस तरह वन वन था तो उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ट्रिपल वन को कन्वर्ट करेंगे तो वो सेवन बन जाएगा, डबल वन को करेंगे तो थ्री बन जाएगा। अच्छा, साथ साथ आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि हमारा हर अगला कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट के समझ आने के बाद ही समझ आएगा। तो अब ये हो गया हमारा कि हमने किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। और जो लोग अभी BSc कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है कि जब उनका डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का चैप्टर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो उनको काफ़ी हेल्प होगी, उनको पहले से चीज़ें आती होंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेवन था, इसको मैंने अब कन्वर्ट करना है किसके अंदर? बाइनरी के अंदर। तो इसके लिए जो हमारा आसान पाकिस्तानी तरीका है, जो कि अंग्रेज़ों के पास नहीं है, पाकिस्तानियों के पास है,
वो ये है कि हम इसका एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जो अंग्रेज़ करते हैं वो क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन बाय टू करते हैं, तो वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। बिगिनर्स के लिए ये आसान है। क्या करूँगा कि बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना, तो बाइनरी सिस्टम में मेरे पास टू होता है मैक्सिमम, टू से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, या ये ज़ीरो है या वन है, और ये टू की बेस में होते हैं। ठीक है, टू की पावर्स में होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको टू की पावर्स में लाने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसको टू से डिवाइड करता जाऊँगा जब तक मेरे पास या ज़ीरो ना आ जाए या वन ना आ जाए। मैंने बस इन तक जाना है कि मेरे पास ज़ीरो वन में से कोई चीज़ आए। तो सेवन को मैं टू से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये बनेगा टू थ्री ज़ार सिक्स, और रिमाइंडर मेरे पास क्या बन जाएगा इसका, वन बन जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर का आइडिया तो सबको है ना। रिमाइंडर यस। मतलब कि मैंने इसको जब डिवाइड किया तो मेरी जो वैल्यू बची वो रिमाइंडर हो गई। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्वोशंट। तो क्वोशंट भूल जाएं, सिर्फ रिमाइंडर याद रखें। ठीक है, अब हमारे पास आया दोबारा से थ्री, इसको मैंने किया टू वन ज़ार टू, और पीछे मेरे पास बच गया वन। ठीक है, तो अब जहाँ पर अगर आप देखें, मैंने टू से डिवाइड करता गया और मेरे पास वन 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 आ गया। ठीक है, ये तीनों आ गए, यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा और यहाँ तक चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया वन वन वन, यानी मैंने सेवन डेसिमल में था। ठीक है, उसको मैंने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए कि हम क्या करते हैं, हम सिक्सटीन को कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें मुझे आप लोग हेल्प कीजिएगा। अब मेरे पास है सिक्सटीन, मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको? टू एट यस सर। टू टू एट जा अच्छा। करेंगे आप अच्छा पहले सबसे ठीक है, पहले। मैं नॉमिनेट करता हूँ, फिर जो जिसको मैं नॉमिनेट करूँ वो बताते जाएं। अच्छा, सबसे पहले मैम मदीहा आप बताएं कि अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप। सर, टू एट जा 16 लेंगे। टू एट ज़ार सिक्सटीन लेंगे, और उसके साथ क्या लिखेंगे? जीरो। ज़ीरो। ठीक है सर, आशिक अब आप बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हाँ जी सर। 2 4 8 टू फोर ज़ार एट करेंगे। 7 0। 7 ज़ीरो, ओके। मैम उज़मा आप बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टू टू जार फोर करेंगे टू टू और ज़ार जीरो फोर, रिमाइंडर होगा। और ज़ीरो। अच्छा, अब सर सफ़ी आप बताएं क्या स्टेप होगा नेक्स्ट? टू वन जा टू और और जीरो। साथ में ज़ीरो। अब इससे आगे मुझे करना चाहिए इसको? नो सर। नो नो। सर। ऑल एग्री विद मी? ठीक है, यस। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? सर आशिक आप वन। बताएं कि बाइनरी क्या बनेगी इसकी, यस सिक्सटीन सर। की? 0 1 0। नहीं नहीं, इसको यहाँ बिल्कुल से वन करके से यहाँ से नीचे शुरू से करूँगा, जाएंगे। और यहाँ से शुरू, ऐसे यहाँ से शुरू करूँगा और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दूंगा। तो आप बताएं सर क्या बनेगी इसकी बाइनरी? यस सर। 1 0 से जाएगी 1 0 तक, 8 तक। 1 0 0 0। यस एग्जैक्टली, तो ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू बन जाएगी इसकी। ठीक है सर, यहाँ तक आपको क्लियर है सबको? यस सर। यस ग्रेट। सर। ग्रेट, अब हमने देख लिया कि हमने एक मेथड दोनों का देख लिया कि हमने अगर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, और अगर हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। इसमें अगर किसी को अभी तक कन्फ्यूजन है तो पूछें। सर क्लियर है। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। अब हम करते हैं दो बाइनरी नंबर्स को ऐड। ठीक है, तो एक मेरे पास बाइनरी नंबर है वन वन वन, और एक मेरे पास बाइनरी नंबर है वन ज़ीरो ज़ीरो। अब इनको मैंने ऐड करना है आपस में। ठीक है, एडिशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, कि हम एडिशन में भी यही है, या हमारे पास ज़ीरो होता है या हमारे पास वन होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता बाइनरी में। ठीक है, तो मैंने वन और ज़ीरो को जब वन किया तो मेरे पास आ गया वन। अब नेक्स्ट आ गया, वन और ज़ीरो को ऐड किया तो मेरे पास आ गया वन। अब यहाँ पे जब मैं करूँगा ना वन प्लस वन, तो मेरे पास क्या बनता है, टू। टू के लिए मैं क्या करूँगा, वन ज़ीरो ले लूँगा। ठीक है, टू मेरे पास जो बाइनरी में होगा ना वो चीज़ मैं ले लूँगा। टू मेरे पास बाइनरी में वन ज़ीरो होता है, इसको चेक करते हैं क्या ये वाकई टू है, देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या है हमारे पास, एंड पे ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टू रेस्ट पावर ज़ीरो। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास वन मल्टीप्लाई बाय टू रेस्ट पावर वन। ठीक है, तो इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, टू टू, और प्लस करता हूँ इसको, ये प्लस है, इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जीरो। जाए। ज़ीरो। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, वन ज़ीरो टू। टू बन जाएगा एग्जैक्टली exactly। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो वन वन है इसको करने से आ रहा है टू, लेकिन हम इसको लेंगे इस तरह वन ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि हम बाइनरी में काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो ये वाला राइट मोस्ट डिजिट होगा इसको यहाँ लिख लेंगे, और जो बचा हुआ डिजिट होगा उसको कैरी ले जाएंगे इधर।
ठीक है। तो अब ये कैरी और ये जितने भी एलिमेंट नीचे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 1 1 0, कितना बन जाएगा ये? टू। वो बन, लेकिन उसकी बाइनरी से हम 10 लिखेंगे। यस एग्जैक्टली, तो हम इसको बाइनरी में ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास नंबर बना, ठीक है। ये मेरे पास जो बाइनरी वैल्यू बन रही थी वो क्या बन रही थी, वो बन रही थी 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15। ये मेरे पास बन रहा था 15, और ये मेरे पास बन रहा था 0 + 0 + 4, ये मेरे पास बन रहा था 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वैसे तो 4 और 15 करने से 19 आता है, तो क्या ये हमारा बाकी 19 आया है, ये चेक करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चेक करने में कौन मेरी हेल्प करवाएगा कि ये वाकई 19 है कि नहीं? सर मैं करूँ? जी प्लीज़। इसको ये बाइनरी नंबर है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करना चाहते हैं, तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू आसान ये नाइन कि इस तरफ से शुरू कर लें, है ना, ऐसे आसान है। तो हम ऐसे करते हैं, 1 × 2⁻² लिख लेते हैं, इससे पीछे क्या आएगा फिर? फिर 1 × 2 की पावर 1, यस, और इससे पीछे क्या आएगा? 0 × 2 की पावर 2, एग्जैक्टली, और इससे पीछे क्या आएगा? 0 × 2 की पावर 3, ठीक है, और इससे पीछे और क्या आएगा? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, तो ये मेरे पास बन जाएगा 16, ये मेरे पास बन जाएगा 2, और ये मेरे पास बन जाएगा 1। ठीक है, 16 + 2 बन गया 18, 18 + 1 बन गया 19। तो ये हमारी जो एडिशन थी ये हमारी बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसके अलावा सब्ट्रैक्शन भी होती है और मल्टीप्लिकेशन भी होती है और डिवीजन भी होती है, लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी हमें प्रोग्रामिंग में उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। एडिशन की ज़रूरत है। सब्ट्रैक्शन को हम ऐसा करते हैं कि एडिशन की मदद से ही करने की कोशिश करते हैं। जस्ट ए सेकंड में साथ साथ टाइम भी देख लूँ, अपने पास क्लॉक रख लूँ। ओके, तो हमारे पास ये था कि हमने दो नंबर को ऐड करके देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। अब कंप्यूटर में हमारे पास एक मसला होता है, वो ये होता है कि हमारे पास सिर्फ एडर सर्किट होते हैं। ऐसे सर्किट होते हैं जो बस दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, हमारे पास कोई अलग से सब्ट्रैक्शन का सर्किट नहीं होता कि जो दो नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए अब ये थोड़ा सा मेरे साथ आपने मेरा साथ देना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नंबर हमारे पास माइनस में होगा ना कंप्यूटर में, उसको हम चेंज कर देंगे टूज कम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, टूज कम्प्लीमेंट के अंदर उस नंबर को चेंज कर देंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे अब ये देखते हैं। ठीक हो गया। अब मेरे पास एक नंबर है जो कि मेरे पास है, जस्ट अ सेकेंड, -3। ठीक है, तो -3 को मैं क्या करता हूँ, बाइनरी में मैं लिखता हूँ 3 को 1 1, और इसके साथ माइनस का साइन है। लेकिन मैं कंप्यूटर में इसको ऐसे ऐड नहीं करूँगा, मैं इसका निकालूंगा टूज कम्प्लीमेंट। टूज कम्प्लीमेंट निकालने के मेरे पास दो मेथड हैं, दो स्टेप्स हैं। पहले मैं उसका वंस कम्प्लीमेंट निकालूंगा, फिर मैं उसके अंदर +1 कर दूंगा। ठीक है, वंस कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि मैं जो भी नंबर है ना उसको उल्टा कर दूंगा। अब मुझे बताएं 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1। 1 का उल्टा क्या होगा? 0। और इस 1 का उल्टा क्या बनेगा? 0 0। तो मेरे पास बन गया 0 0। अब मैं क्या नेक्स्ट स्टेप करूंगा इसके अंदर? 1 ऐड करेंगे। +1 1 ऐड ऐड कर करेंगे, देगा। तो अब क्या बन जाएगा ये? ये 1। 1 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने कंप्यूटर को ये भी बताना है कि ये नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं डिपेंड करता है मैं 4 बिट के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ या 8 बिट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं 4 बिट के अंदर अपनी एक वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ, तो 2 बिट तो मैंने इसकी ले ली, तीसरी मैंने ऐसे ही लगा दी। जो सबसे पहली बिट होगी ना वो मुझे बताएगी कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये बिट मैं ज़ीरो करूँगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और अगर ये बिट मैं 1 करूँगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है। तो मुझे बताएं ये नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है? ये नेगेटिव है तो हम 1 लगाएंगे। 1 लगाएंगे, एग्जैक्टली exactly। तो हमारे पास -3 जो हम लिखेंगे कंप्यूटर में वो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी को समझ नहीं आई तो पूछें, थोड़ा सा मुश्किल था ये, सर किसी को इसमें समझ सर नहीं? ये जो आपने ये किया है ना एडिशन यहाँ पर अगेन, जी तो जी। 1 1 का 1, हम्म, इसके साथ वन मैंने वन किया, का ये अगर। ऊपर वाले को भूल जाएं। मैंने क्या ओके। किया,
जो भी वैल्यू थी उसको उल्टा कर दिया, उसको बोला मैंने वंस कंप्लीमेंट, कि जितने भी मेरे पास वन थे उनको जीरो बना दिया, जितने जीरो थे उनको वन बना दिया। अब यहाँ पे तो मेरे पास वन ही थे, तो मैंने उल्टा कर दिया, सबको जीरो जीरो कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने किया कि उसके अंदर अब वंस कंप्लीमेंट तो मैंने निकाल दिया, टूज कंप्लीमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके अंदर ना एक वन ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने वन ऐड किया तो मेरे पास बन गया वन, और यहाँ पे तो जीरो ही आ गया। लेकिन अब क्या करना है कि जो सबसे पहली बिट है ना उसको मैंने चेंज करना है। अगर तो ये मेरा नेगेटिव नंबर है तो उसको वन रखना है सबसे पहली बिट को, और अगर मेरा पॉजिटिव नंबर है तो उसको मैंने रखना है जीरो, ठीक है। तो ये मेरा नेगेटिव नंबर है, तो मैं सबसे पहली बिट होगी ना उसको मैं क्या रखूंगा नेगेटिव नंबर के लिए, 1। वन रखूंगा। अब ये मैंने 4 बिट में सेव किया हुआ है, अगर यही नंबर मैंने 8 बिट के अंदर सेव किया होता तो मैं क्या करता, ये सारी बिट ऐसे जीरो 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 और यहाँ वाली को वन कर देता, ठीक है। ये मेरा 8 बिट के अंदर स्टोर हो गया। यस सर अरसलान। सॉरी, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना था। जी सर। सर, अगर हम एक बिट ले रहे हैं माइनस के लिए, जो इंडिकेट करेगा माइनस है नंबर, जी जी। तो सर हम कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रहे हैं फिर? टूस कॉम्प्लीमेंट हम डायरेक्ट क्यों नहीं सेव कर लेते? क्योंकि लॉस्ट बिट तो इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव नंबर जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एग्जैक्टली सर, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो टूज कम्प्लीमेंट बेसिकली हम इसलिए लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइनरी वैल्यू है, तो मैं इसको एक तो इस तरह से आंसर करूंगा, और फिर उसके अगर ये आपको सेटिस्फाई नहीं किया तो एक और आंसर बताऊंगा। अच्छा, अगर मेरे पास नंबर हमारे पास है 1 1 1, ठीक है, तो ये मेरे पास बनता है 3 + 2 7 बनता है ये, ठीक है। अब 7 में से माइनस माइनस करना है 3, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, तो 4 आंसर आना चाहिए, यानी 1 0 0 आना चाहिए, ऐसे ही है सर। जी तो इस सर। तरह तो मैं इसको माइनस कर लूंगा कि वन में से वन गया जीरो, फिर वन में से वन गया जीरो, फिर वन में से जीरो गया वन, ठीक है। ये तो मैंने माइनस इस तरह कर लिया क्योंकि ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ अपने पास कॉपी के ऊपर। लेकिन जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं ना उनके अंदर हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन के सर्किट नहीं बने होते, उनके अंदर हमारे पास एडर सर्किट बने होते हैं। एडर सर्किट में क्या होता है कि दो वैल्यूज ऐड होती हैं, उनके लिए आ जाता है हमारे पास सम, और फिर उनकी जो वैल्यू बचती है उनके लिए हमारे पास आ जाता है कैरी, यानी एक हमारी सम की बिट बन जाती है, एक कैरी की बिट बन जाती है। तो अब मैंने ऐसा करना है कुछ चक्कर कि मुझे ये नेगेटिव सब्ट्रैक्शन ना करनी पड़े, मैं दो नंबर को ऐड करूं तो मेरे पास 4 आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे पास -3 है ना, इसका मैं अब कंप्लीमेंट यहाँ पे लिख के देखूंगा, ठीक है। अब मेरे पास 7 है और हमने 3 का कंप्लीमेंट अभी काउंट किया, वो बना था हमारे पास 1 0 0 1। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, मेरे साथ हेल्प कीजिएगा। 1 + 1 क्या बनता है? टू हो गया सर, वन आ जाएगा, जीरो यस, वन। 1 0 आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 कैरी हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा फिर? टू अगेन हो गया सर, वन जीरो जीरो आ आ गया गया। जगह, और 1 कैरी। अब ये क्या बन गया? फिर टू हो गया सर, वन जीरो हो गया, जीरो आ गया। एग्जैक्टली अब ये क्या बन गया? वन जीरो हो वन गया। जीरो आ जाएगा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि हमारे पास जो नंबर बनेगा ना, इसमें हमने एक कुछ प्रॉब्लम ये की है कि हमने 7 में से क्या माइनस किया था? जी सर। हाँ 3। इसके अंदर कोई इशू है? हाँ, ये हमने इसको जल्दी ले लिया, ठीक है। हमने क्या करना है कि इसको पीछे रखना है काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये 4 बिट में तो हम स्टोर नहीं करेंगे ना कंप्यूटर में, हमने इसको यहाँ पे शुरू में रखना है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास ना वैल्यू चेंज आ रही होगी, तो ये मेरे पास आ जाएगी ज़ीरो, और ये मेरे पास यानी इसको मैं ऐड करूँगा ना, और ये मेरे पास असल में अगर 32 बिट की फॉर्म में सेव होगा तो मेरे पास जो आंसर बन रहा होगा ना वो इक्वल 4 के बन रहा होगा। इस वजह से हम बस ये टूज कम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है ठीक सर। है सर। ठीक है सर। ताकि हम सिर्फ एडर सर्किट की मदद से ही अपना नंबर माइनस कर पाएं। तो हम ठीक उसको है सर। प्रॉपर करके देखते हैं अभी, पूरी बिट्स लिख के फिर वो उसका सही आंसर आएगा, या आप लोग एज अ होमवर्क भी कर लें। ठीक है सर, थैंक यू सर। पूरा जब आप लिखेंगे ना एक नंबर लिखें और नेगेटिव नंबर को टूज कम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखें और उन दोनों को ऐड करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उनकी सब्ट्रैक्शन वाला आंसर आएगा, और ठीक। आप एक ही एडर सर्किट से वो सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे और ठीक है एडिशन भी सर। कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ थैंक गया यू सर, सर, थैंक यू। थैंक यू सर ठीक फॉर है योर सर। क्वेश्चन। ओके। तो अभी हमारे पास हमने टूज कम्प्लीमेंट भी देख लिया है और वंस कम्प्लीमेंट भी देख लिया है और कन्वर्जन भी देख लिया नंबर्स की। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, एक हमारे पास होता है एंड, एक हमारे पास होता है और, एक हमारे पास होता है एक्स और एक हमारे पास एंड और एक होता है नॉट, और एक और होता है एक्स नॉर।
जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सिर्फ हम चार यूज़ करेंगे और इन चार को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो एंड क्या करता है हमारे पास? एंड क्या करता है कि मेरे पास जब सारे वन होंगे ना, ऑल वन, तभी मेरे पास आंसर वन आएगा, ठीक है। एल्स मेरे पास आंसर आएगा ज़ीरो। एंड का मतलब है और, ठीक है। यानी सारे एलिमेंट्स वन होने चाहिए, सारे ट्रू होने चाहिए, तभी मेरे पास ट्रू आएगा। सारे वन होंगे तभी वन आएगा, अदरवाइज मेरे पास फॉल्स आ जाएगा या ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। अच्छा, चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं आई थिंक। फिर ओके वो रिकॉर्डिंग के रिलेटेड है, वो बता दिए। ओके ओके। अच्छा, अब मेरे पास अगर ये नंबर है वन 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 और एक और नंबर है वन ज़ीरो और ज़ीरो, ठीक है। तो अब मैंने इसका एंड ऑपरेशन करना है, तो मेरी हेल्प करवाएं इसमें कि हमने एंड ऑपरेशन इसका करना है। तो वन और ज़ीरो का हम एंड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो जीरो आएगा। ज़ीरो आएगा। वन और ज़ीरो का एंड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। जीरो आएगा। ज़ीरो आएगा। और इस वन और वन को एंड करेंगे तो क्या आएगा? वन। वन वन। आएगा। वन आएगा। ग्रेट। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर में क्या होगा कि कोई भी एक वन है ना, ठीक है, सिंगल वन का मतलब है कि वन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये करके देखते हैं और ऑपरेशन। एक नंबर हम यही ले लेते हैं वन ज़ीरो ज़ीरो, एक नंबर हम ले लेते हैं वन ज़ीरो वन, और एक नंबर हम ले लेते हैं ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अब हम करते हैं इन सब के ऊपर और ऑपरेशन। तो मुझे बताएं, ज़ीरो वन ज़ीरो का मैं और करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? वन। वन। वन आएगा। वन। सब जीरो का और करूँगा तो क्या आएगा? जीरो। 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 ज़ीरो। और इनका और करूँगा तो क्या वन। आएगा? वन। वन। वन, एग्जैक्टली। अब हम देखते हैं एक्स और ऑपरेटर, ठीक है। तो एक्स और ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास कि अगर हमारी बिट्स डिफरेंट होंगी तो फिर ये रिटर्न करेगा मुझे वन, ठीक है। और अगर मेरी बिट्स सेम होंगी तो ये मुझे रिटर्न करेगा ज़ीरो। इस बात की समझ आ रही है सबको? यस सर। ओके ग्रेट। सबको समझ आ गई? किसी को समझ ना आई हो तो? ओके ग्रेट। तो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं एक्स और ऑपरेटर को, ठीक है। तो मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल है वन ज़ीरो वन ज़ीरो और दूसरा नंबर मेरे पास है ज़ीरो ज़ीरो वन। अब हम इसका एक्स और करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो ज़ीरो और वन का एक्स और क्या आएगा? वन। वन। वन आएगा। वन। वन और ज़ीरो का क्या आएगा? वन। वन वन। आएगा। अच्छा, ज़ीरो और ज़ीरो का क्या आएगा? जीरो। वन। ओके, ज़ीरो और ज़ीरो का आएगा, सेम के लिए हम ज़ीरो ले लेंगे। तो ज़ीरो और जीरो। ज़ीरो का क्या आएगा? जीरो। जीरो। और वन का क्या आएगा? एक्स और जीरो। 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 ज़ीरो। तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब जल्दी से हम एक्स और की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक क्वेश्चन के जरिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं लीड कोड का, अगर मुझे वो क्वेश्चन जल्दी से मिल जाए तो। सर सर सलाम का हैंड रेज है, क्वेश्चन है सर आपका तो पूछ रहे हैं। नहीं सर, थोड़ी सॉरी, वो पूछ लिया मैंने क्वेश्चन सर। सर अरसलान का क्वेश्चन जो था ना, उसको मैंने सही तरह सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो मैं इसका आंसर दोबारा से दूंगा, क्योंकि वो हमारा, हमने कैलकुलेशन की तो आंसर ही ठीक नहीं है, क्योंकि हम बिट्स जो है ना वो साइज सही नहीं ले रहे थे बिट्स का। तो हम दोबारा उसको सर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो हमारे पास, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन कोई रीड करना चाहे तो। सर क्वेश्चन नंबर है 136, सिंगल नंबर। Given a non-empty array of integer nums, every element appear twice except for one. Find the single one. You must implement solution with a linear runtime complexity and use only constant extra space. थैंक यू सर। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने, हमारी एक लिस्ट गिवन है, उसमें से ना सिंगल नंबर निकालना है। सारे एलिमेंट दो दो बार आ रहे होंगे, एक नंबर बस ऐसा है जो एक बार आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक चीज़ देखते हैं कि वैसे तो हम इसको ना डिक्शनरी से, जैसे हम सेट से पहले करते हैं कि सारे एलिमेंट सेट में डालते जाएं, और जैसे एक सेट ले लूं, उसके अंदर पहले, पहली वाली एग्जांपल के अंदर मैं सेट के अंदर डाल दूं टू, फिर जब दोबारा टू आए
तो मैं सेट के अंदर से उसको रिमूव कर दूं। फिर मेरे पास 1 आए वो मैं सेट में डाल दूं। और इस तरह जब मेरी पूरी अरे ख़त्म हो जाए तो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दूं, वो मेरा सिंगल एलिमेंट होगा। इस अप्रोच की सबको समझ आ गई? यस जी सर। सर आगे। सर आप रिपीट कर दें। रिपीट करते हैं, ओके। अच्छा, हमने कंटेंस डुप्लीकेट का क्वेश्चन किया था, कंटेंस डुप्लीकेट 2 क्वेश्चन भी किया था, दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। वही वाली अप्रोच हम यहाँ पे लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं कि अरे पर इस एग्जांपल को लेते हैं, आइटरेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है 4। मैंने क्या किया, 4 को अपने सेट के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट एलिमेंट आया मेरे पास 1, मैंने 1 को अपने सेट में डाल दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आया मेरे पास 2, मैंने 2 को अपने सेट में डाल दिया। फिर मैं मेरे पास जब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ना 1, मैं चेक करूंगा अगर 1 मेरे सेट में है तो मैं 1 अपने सेट में से रिमूव कर दूंगा। तो क्या किया मैंने, जो मेरा 1 था ये वाला जो अभी आया, ये वाला 1, अभी ये वाला 1 है और पिछला ये वाला 1, इन दोनों की मैंने आपस में टक्कर मारी और दोनों को ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया। अब मेरे पास 2 आया, 2 मैंने देखा मेरे सेट में है, इस अभी आने वाले 2 को और पिछले आने वाले 2 को आपस में कैंसिल कर दिया, पीछे बचा 4, आंसर में रिटर्न कर दिया। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो मेरा सिंगल एलिमेंट है। अभी इस अप्रोच की समझ आ गई सबको? यस सर। यस यस सर सर आ क्लियर। गई है। ग्रेट। अच्छा, अब मैं मुझे एक बात बताएं कि एक्स और ऑपरेटर क्या करता है? जो सर वो भी और है सेम उसको काम उलट वन करता कर है, रिटर्न देता जो है। एक करता है जैसी चीजें और होती हैं अगर उनको सेम जीरो है तो रिटर्न उसमें टू। करेगा, और डिफरेंट एग्जैक्टली, होगी तो उसमें वन रिटर्न करेगा। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। तो हम देखते हैं 2 की बाइनरी क्या है। 2 की बाइनरी है 1 0, ठीक है। इस 2 की बाइनरी क्या बनेगी, 1 0। इसके ऊपर एक्स और ऑपरेटर लगाऊं अगर, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? जीरो जीरो 0 और 0 का एक्स और करूंगा क्या आएगा? वन। जीरो। जी। सॉरी एक्स जीरो। और, यस एक्स और का मतलब है सर। सेम के 0 कर देगा वो। यस सर। 1 और 1 का एक्स और लगाऊंगा क्या आएगा? जीरो। 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 0 आएगा। 0 नंबर आ गया। अच्छा, अब किसी भी नंबर को 0 के साथ एक्स और करने से क्या होगा, ये हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये वाला जो आया हुआ है इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, ये है 0 0, और 1 की बाइनरी मेरे पास होती है 0 1, ठीक है। अब इन दोनों का एक्स और करता हूँ, 0 और 1 का क्या करूँगा, एक्स और करूँगा क्या आएगा? 1 आएगा। 1। 1 आएगा। 0 और 0 को एक्स और क्या करूँगा क्या जीरो। आएगा? जीरो। जीरो। 0 आएगा। तो मेरे पास ये मुझे पता चला कि किसी भी एलिमेंट का अगर मैं एक्स और करता हूँ 0 के साथ तो वो एलिमेंट खुद ब खुद ही मेरे पास आ जाता है। किसी का एलिमेंट का अपने आप के साथ मैं अगर एक्स और करता हूँ तो मेरे पास 0 आंसर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि नंबर को अपने आप के साथ एक्स और करूंगा तो उसकी बिट्स तो सेम होंगी, तो सेम बिट्स को तो मैं कर दूंगा 0। और यहाँ पे जब मैं किसी नंबर के साथ 0 का एक्स और करूंगा तो जो उस नंबर की बिट होगी 0 से जो भी डिफरेंट होगी, जहाँ पे भी 1 आ रहा होगा वो उसको 1 रहने देगा, और जहाँ पे सेम 0 0 होंगे वहाँ पे 0 ही कर देगा। इस अप्रोच की समझ आई है सबको? यस यस। सर। अब इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जांपल को लेते हैं। मेरे पास है 4, मेरे पास है 1 2 1 और 2। 4 की बाइनरी मेरे पास बनेगी 1 0 0, 1 की मेरे पास बाइनरी बनेगी 0 1, 2 की मेरे पास बाइनरी बनेगी 1 0, इस 1 की बाइनरी बन 0 1, और इस 2 की बाइनरी बन गई 1 0। अब देखते हैं, इन चारों का एक्स और करूंगा क्या आएगा मेरे पास? 1। वन। इन चारों का एक्स और, सेम बिट्स है ना, ये 0 0 भी सेम है, 1 1 भी जीरो सेम है, आएगा। ओके जीरो। ओके जीरो। 0 आएगा। इन चारों को एक्स और करूंगा क्या आएगा? इनका भी जीरो आएगा, सेम है। यहाँ 1 वन आएगा। वन सेम है, जीरो जीरो सेम है। यस, ये दोनों सेम है, तो ये भी 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो मेरे ये सारे नंबरों का एक्सऑर जो है वो क्या बन जाएगा, 0। अब जो मेरा नंबर बचा हुआ है ना अकेला, जिसका डुप्लीकेट उसको नहीं मिला, वो क्या करेगा, वो 0 के साथ एक्सऑर हो जाएगा। जब वो 0 के साथ एक्सऑर होगा तो क्या नंबर आएगा मेरे पास रिजल्ट में? 1 आएगा। 1। नहीं नहीं, जब ये पूरे का पूरा नंबर मैं 0 के साथ एक्सऑर करूंगा तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा? सेम आ जीरो। जाएगा तो फिर जीरो ही आएगा। नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। देखते हैं, 1 0 0, इसको मैंने 0 0 के साथ एक्सऑर करना है। 0 और 0 को एक्सऑर सेम क्या बन हंड्रेड गया? आ जाएगा, वन जीरो जीरो। जीरो ही। जीरो। 0। इन 0 0 का क्या बन गया? जीरो। जीरो। 0। जीरो। और इस 1 0 का क्या बन गया? वन। 1। वन। 1। अभी हमने पहले देखा था कि कोई भी नंबर अगर हम 0 के साथ एक्सऑर करते हैं तो हमारे पास आंसर इटसेल्फ आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करें कि हम एक लूप चलाएं, ठीक है, उसको बोलें फॉर आई इन नम्स, ठीक है। और एक मैं ले लूँ रिजल्ट जिसके अंदर मैं क्या करूँ,
रिजल्ट को ले लूँ मैं 0। ठीक है। सर। तो जी जी मैम। सर। जी मैम। सर आप ना आज आपने जो लेक्चर देना है आप दे लें, जो क्वेश्चन है ना मैं फिर प्रेजेंट कर लूंगी दोबारा, मुझे कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं इसलिए। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, आप हम करते हैं मिल के क्वेश्चन करेंगे। दिस ओके सर। आई कोड गुरु इसीलिए है कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती वो आप लोग बताएंगे, जो मुझे आती हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। यस ये सर। है कोलैबोरेटिव लर्निंग, लर्न शेयर एंड ग्रो। हम लर्न भी ओके सर। करेंगे, शेयर भी करेंगे और साथ साथ ग्रो भी करेंगे। अच्छा, अब हम करते हैं कि अपना जो रिज़ल्ट है ना उसको कर दें रिज़ल्ट के इसको कर दें इक्वल टू रिज़ल्ट और साथ में एक्स और ऑपरेटर विद आई। यानी जो जो एलिमेंट आ रहा है मैं क्या करूं, रिजल्ट को उसके साथ एक्सऑर करता रहूं और रिजल्ट में स्टोर करता रहूं और एंड में मैं कर दूं रिटर्न रिजल्ट। अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरह क्या होगा, सेम एलिमेंट आपस में एक्सऑर होके ज़ीरो बन जाएंगे और जो डिफरेंट होगा वो नंबर ज़ीरो के साथ एक्सऑर होके इटसेल्फ खुद रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर हो गया है। सर ये बेसिकली रिजल्ट। जो सर यहाँ पे समझने वाली चीज़ है सर, वो जो लाइन नंबर 5 के ऊपर लिखी हुई है ना, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट पावर आई, ये है हमारे पास। बाकी क्वेश्चन इजी है। यस एग्जैक्टली। तो ये अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लें, वैसे मैंने सर ये एक्सप्लेन तो किया। सर इसमें रिपीट लाइक रिपीट कर दें, रिजल्ट। लाइन नंबर 5 सर रिपीट इसको करिए। एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दें आप। इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये वाली एग्जांपल देखते हैं क्योंकि जो सेकंड एग्जांपल है ना वो बड़ी है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट में है 0। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास 4 आया नंबर, उसका मैंने एक्स और ले लिया 0 के साथ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। किसी भी नंबर नंबर का 0 के साथ एक्स और लेता हूँ, नंबर खुद ब 4। खुद वापस आ जाता है। 4 वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मेरे पास रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा 4। अब मैं 4 का एक्स और लूंगा 1 के साथ। ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा ये हम देखते हैं। 1 0 0 है और 0 1 है। तो इसको आंसर, ये 0 और 1 का एक्स और क्या बनेगा 1, 0 का बनेगा 0 और 1 0 का बनेगा 1। तो मेरे पास आ जाएगा 1 0 1। 1 0 1 में स्टोर कर लेता हूँ। अच्छा, अब मेरे रिजल्ट में ये चीज़ स्टोर है। अब मेरे पास आया अगला 2। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 1 0 1 का एक्स और करूँगा 1 0 के साथ। ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 1 0। अच्छा, अब देखते हैं 1 और 0 का एक्स और करूंगा 1 आएगा, 0 1 का एक्स और करूंगा 1 आएगा, 1 0 का फिर एक्स और करूंगा 1 आएगा। तो मेरे पास रिजल्ट में आ जाएगा 1 1 1। अब अगला 1 आएगा। ठीक है। तो मैं करूंगा 1 1 1 एक्स और 0 1। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 1। तो 1 और 1 का एक्स और करूंगा क्या आएगा मेरे पास जीरो। 0 0। 1 और 0 का करूंगा क्या आएगा 1 वन। 1 1। और फिर 1 और 0 का करूंगा क्या आएगा 1 1 1। तो ये हो जाएगा 1 1 0। अच्छा, अब मेरे पास बच गया 2। मैं करूँगा 1 1 0 एक्स और 1 0। ठीक है। तो 1 1 0 और 1 0 का एक्स और करेंगे, 0 और 0 का क्या बन जाएगा 0 जीरो। 0। 1 और 1 का क्या बन जाएगा वन। 0 जीरो। जीरो। 0। और 1 और 0 का क्या बन जाएगा 1 वन। 1। मेरे पास रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा 1 0 0। अब 1 0 0 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं, ये बाइनरी में है। तो ये बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट टू पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू पावर 2। ये ज़ीरो किसी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है ज़ीरो आ जाता है, किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है ज़ीरो आ जाता है। और 2 रेस्ट टू पावर 2 मेरे पास 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा आ जाएगा 4। 4 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 4। किस वजह से हुआ, जितने डुप्लीकेट थे आपस में एक्स और होके ज़ीरो हो गए, जो डिफरेंट था वो ज़ीरो के साथ एक्स और होके खुद ब खुद इटसेल्फ हमारे पास रिटर्न होके आ गया। अभी समझ आ गई। सर इस सारे को एक बार रिपीट कर देंगे। ओके। सर चले पहले तो हमने 0 से एक्स और ले लिया, फिर 1 से ले लिया, फिर 2 से नहीं लिया। 2 से लिया ना, ये देखें ये 1 0 है ना, यहाँ पे ये 2 है। ये देखें ये हमारे पास 4 आया, ये हमारे पास आया अगला एलिमेंट 1, ये हमारे पास अगला एलिमेंट आया 2, फिर अगला एलिमेंट 1 और फिर अगला एलिमेंट 2।
अब यहाँ पे अगर सोचें मेरे पास एक और 4 होता, ठीक है, अब ये मेरे पास है 1 0 0, अब मैं 1 0 0 और साथ में करूँ 1 0 0, 0 0 को XR क्या बन गया, 0, एक्स फिर जीरो और जीरो का जीरो। बन गया 0, फिर 1 1 का क्या बन गया जीरो। 0। अगर एक और 4 होता है जीरो। इसका मतलब मेरे पास कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं है, सारे ही आपस में एक्स और होके 0 0 होते जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी हमने बनाई, इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिखते हैं कि एनी नंबर एक्स और विद 0 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, एनी नंबर एक्स और विद इटसेल्फ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितने भी 1 1 होंगे आपस में 1 1 हो जाएगा 0, जितने भी 2 होंगे आपस में हो जाएगा 2 x और 2 0। और फिर जब ये दोनों 0 0 बचे हुए हैं, ये जब हमारे पास 4 के साथ एक्स और होंगे, 4 x और 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अभी समझ आई? यस। अच्छा, अब इसको आप खुद प्रैक्टिस करें, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। एक्स और ऑपरेटर की समझ आ गई है सब लोगों को कि एक्स और ऑपरेटर क्या करता है? यस सर। यस। हाँ आइट्रेशन ये आप सर लोगों ने समझ अब आ इसके गया। ऊपर प्रैक्टिस करनी है एज ए होमवर्क, ठीक है? मैं करता अच्छा सर रहूंगा ना, एक आपकी दफा। लर्निंग नहीं होगी सब लोगों की। यस सर आशिक, आप बताएं। अच्छा सर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कहीं प्लीज एक कोड रिपीट करते हैं इसका। अच्छा, कोड में हम क्या कर रहे हैं कि जी जी। रिजल्ट ले रहे हैं हम पहले ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो तो है जो है ना, उसका मैं किसी के साथ भी एक्स और करता हूँ ना, तो वो चीज़ वापस खुद ब खुद ही आ जाती है मेरे पास रिटर्न होके। ज़ीरो उसके एक्स और में कुछ भी नहीं करता, ठीक है? अब मैं चलाता हूँ सारे एलिमेंट्स को और सब एलिमेंट्स को आपस में एक्स और करता रहता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास जब होता है ना कोई भी नंबर अपने आप के साथ एक्स और, तो मेरे पास आ जाता है ज़ीरो। और कोई भी नंबर जब मेरे पास एक्स और होता है ज़ीरो के साथ, तो मेरे पास आ जाता है नंबर इटसेल्फ। तो इसके अंदर आई के अंदर जब नम्स में आई चलेगा, जितने भी आपस में सेम एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। जब वो ज़ीरो हो जाएंगे, वो असल एलिमेंट के साथ जब एक्स और होंगे, तो मेरे पास एन आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले सारे एलिमेंट को ज़ीरो करूं और फिर उसको एक्सऑर करूं एन के साथ। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि एन को एक्सऑर करके शुरू कर दूं और वो बाद में होते होते कुछ ज़ीरो होते रहें खुद ब खुद ही। ये यहाँ पे कुछ भी है, अल्टीमेटली जो मेरा रिजल्ट कंपाइल होकर एंड पे बनेगा ना, वो यही बनेगा कि मेरे पास एन रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी एक्सऑर होने के बाद। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच सर, क्लियर है। अच्छा, ये जो है ना मुश्किल कॉन्सेप्ट है बिट मैनिपुलेशन, और अभी हम जो है ना इसके बिल्कुल स्टार्ट में हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है? ये नेचुरल है, ये बिट मैनिपुलेशन समझ नहीं आता, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये ड्राई है। मतलब हम नॉर्मली काउंटिंग करते रहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे एकदम बोलो भाई आज से आप 0 1 में काउंटिंग करोगे, तो ये मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे हाथ पे 10 उंगलियां बनी हुई हैं, मुझे बचपन से आदत है 10 गिनने की। अब मुझे आप कह रहे हो भाई 10 तक ना गिनो, 0 1 तक गिनो और सारा काम ही उसमें करो, तो मैं तो एकदम घूम जाऊंगा ना। तो ये टॉपिक ड्राई टॉपिक है, ठीक है? तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, आप सर प्रैक्टिस यहाँ पे करें। थोड़ी सी एक ट्विस्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर इसके ऊपर पार्टिसिपेंट अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला उनको बेनिफिट होगा। वो ये है कि आप 0 से लेके 9 तक नंबर लें, इन सब का पहले आप बाइनरी कैलकुलेट करें। ठीक है, बाइनरी कैलकुलेट करने के बाद आप इनका वंस कम्प्लीमेंट लें, टूज कम्प्लीमेंट लें। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद फिर आप टेबल देखें हमारे पास एंड का टेबल क्या है, और का टेबल क्या है, और एक्स और का टेबल क्या है, और इस तरह हमारे पास नोट का क्या है। जब ये इस चीज़ के ऊपर आप सबकी ग्रिप हो जाएगी ना, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगी। यस सर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें लाजमी इसके बारे में, ये इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करें। कि आप लोग ये क्वेश्चन मैं तो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं जितना भी एक्सप्लेन करता रहूँगा ना, मैं 2 घंटे भी एक्सप्लेन करता रहूँगा, आप लोगों की लर्निंग नहीं होगी। आप लोगों के पास ये क्वेश्चन 10 दिन बाद आएगा, आपसे नहीं होगा। अगर आप इसको खुद आइट्रेशन करेंगे ना, सारे एलिमेंट को बारी बारी एक्स और करके देखेंगे, तब आपको समझ आएगी कि एक्स और ऑपरेटर की वजह से ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व हो रहा है, ठीक है? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको और छोटा लिखें तो ये बन जाएगा ऐसे। तो ये इस तरह भी हम इसको कोड में लिख सकते हैं, जैसे हम i+= 1 लिखते हैं ना, इस तरह हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इस तरह भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी मैम जवेरिया आप अपना क्वेश्चन रिप्रेजेंट करें और हम मिलके उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, बिफोर मैम जवेरिया स्टार्ट हर क्वेश्चन, इसके अंदर अभी हमने बिट मैनिपुलेशन की बेसिक चीज़ें देखी। कि मैम आप तब तक स्क्रीन शेयर करें।
हमने देखा कि कैसे हम नंबर्स को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा हमने इजी ऑपरेशंस देखे, ऑपरेटर्स जो थे एंड, और, एक्स और। जो नॉट ऑपरेटर है ना, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो वो मैं इस कोर्स में कवर नहीं करूँगा, वो आप एडवांस कोर्स में सीख सकते हैं। और अगर वहाँ से, अगर कहीं से आपको समझ ना आए, फिर आप मुझे बता सकते हैं, फिर हम नॉट ऑपरेटर को इस कोर्स में कवर कर देंगे। क्योंकि उसके अंदर क्या करना होता है हमने, कि पहले हमने इन्वर्स करना होता है, फिर हमने चेक करना होता है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगर नेगेटिव होता है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो उसमें काफ़ी सीनियर लोग जो होते हैं ना, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो मुझे बता दीजिएगा अगर करना होगा कवर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एडवांस चीज़ें हम कवर ना करें इस कोर्स में, बेसिक आपकी स्ट्रांग हो। दूसरा ये कि जब हम आप इसमें आगे जाएंगे बिट मैनिपुलेशन में, तो इसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि काउंटिंग द नंबर ऑफ बिट्स, और उसके अलावा टॉगल द बिट, चेक द राइट मोस्ट बिट, और चेक इफ ith नंबर बिट इज ऑन और ऑफ। ये क्वेश्चंस हैं। तो ये लोग, ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये भी मतलब इसके बाद, इस सारे कॉन्सेप्ट के बाद आते हैं। तो इसमें आप लोग प्रैक्टिस करें। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट। और आज हम कंक्लूड करेंगे बिट मैनिपुलेशन को, और हम जाएंगे स्टैक के ऊपर कल से। ठीक है मैम, जावेरिया आप प्रेजेंट कर लें। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक चेक कर लें। ओह सॉरी। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने दो बाइनरी स्ट्रिंग ली है, एक ए है दूसरी बी है, और हमने इनको ऐड किया है। तो अब हमने इनको ऐड कैसे किया है? ए, एक स्ट्रिंग 11 है और दूसरी 1 है। अच्छा, इनको ना पहले हमने करना है बाइनरी में कन्वर्ट। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। पहले हम 11, मैम इसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिस तरह अभी सर ने करवाया हमें? तो वो उस केस सर में मैंने होता स्टार्ट है से कि, लेक्चर नहीं लिखा। मैं आपको बताता हूँ, वो इस तरह से होता है 2 रेज टू पावर, जब हमारे पास बाइनरी वैल्यू आ जाए। ये डेसिमल है, डेसिमल से इसको बाइनरी में कर रहे हैं। नहीं नहीं, ओके ये ओके। सर सही कह रहे हैं। ये बाइनरी में हमारे पास क्वेश्चन है ऐड बाइनरी के, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, बाइनरी गिवन है, उनको हमने ऐड करना है। तो नहीं ये सर, ये ए सर इज जो इक्वल टू वैल्यूज इलेवन नहीं गिवन, है हमारे पास, एक ही नहीं, ये है ए डेसिमल इज वैल्यू। इक्वल टू 1 1, जो कि हमारे पास है डेसिमल में 3। जी अच्छा, बिल्कुल, ये तो फिर तो हो सकता है 0 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाई वन अगर तो ये रेज टू पावर क्वेश्चन वन ऐसा होता ना कि ये ए इज इक्वल टू 11 डेसिमल में है और बी इज इक्वल टू 1 डेसिमल में है, तो फिर तो ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक लाइन में हम लिख सकते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। तो हमारे पास तो प्लस जी होके आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा इसी वजह से क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों वैल्यूज बाइनरी में है और हमने इनको ऐड करना है। सर अच्छा, तो ठीक है। फिर ये बाइनरी है तो
इसको फिर कैसे करना होगा? अच्छा, इसमें ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हमने देखा था। कोई बताना चाहेगा बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? टू मतलब रेज इसके की अंदर हम पावर से कहते हैं। यस एग्जैक्टली, इस तरह ही कर सकते हैं। तो आप मैम उस तरह ट्राई करें। अच्छा, हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज की पावर 0 से, और फिर दोबारा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज की पावर 1 से। 2 रेज की पावर 0 1 प्लस टू, 2 + 1 फिर ही बन जाएगा। तो ये बाइनरी जो है हमारे पास 1 1, तो उसकी फॉर्म बनी है हमारे पास डेसिमल में 3। मैम इसका आंसर ना यहाँ पे टू आएगा। वो किस तरह से, टू रेज टू पावर जीरो है तो वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। और उसको जब जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो आएगा। तो टू प्लस जीरो इक्वल टू टू हो जाएगा। कैसे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, क्योंकि ये 1 है हमारे पास। ये मैम 2 रेज की पावर 0 1 नहीं होता? जब जीरो पावर सर में तो टू वो रेज टू पावर जीरो वन होता वन है। होता है। टू की पावर जीरो, जीरो नहीं आना, वन नहीं आना है। ये सेम टू रेज टू पावर जीरो वन होता है। सर आपको क्लियर हुआ है? जी मैम ठीक है। ओके। तो ये हमारे पास 3, अब 1 1 की जो डेसिमल फॉर्म है वो 3 आ गई है, और बी हमारे पास 1 था। तो 1 1 जो हमारे पास बाइनरी है, इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? इसका कोई बताएगा क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 2 रेज की पावर 0 1 नहीं होगा? वन ही आ जाना। हाँ जी, 1 नहीं। अच्छा, अब हमने ये कर लिया है, और हमारे पास आंसर क्या था? यहाँ पे आंसर हमारे पास आउटपुट आ रहा है 100। 100 क्यों आ रहा है? अब हमने जो 3 है ना, मुझे लगता है इसको हमने करना है। हमने सर इसको 10 रेज की पावर से करना मैम होगा अब शायद। उसमें उन्होंने इस तरह किया होगा ना, देखे कि वन वन और उसके नीचे वन लिखे, उसके बाद हम एनोटेशन अगर होस्ट ऑन कर दें तो वो मैं एनोटेट कर सकता हूँ। कैसे, समझ नहीं आई। मैं एक मैम एनोटेशन ऑन नहीं है, अगर वो ऑन हो जाए तो मैं फिर समझाता। आप अच्छा, लिखें पहले, ऊपर 11 लिखें। ठीक है, 1 मिनट। 11। अब इसके नीचे वन लिखते हैं। हमें पता है जब भी हम इसको एडिशन करते हैं तो वन वन हमारे पास जीरो आ जाता है। ठीक है, जब भी बेसिकली हम होता वो एक्स टू और है तो करते हम। हैं। नहीं नहीं, अभी इसको आप एक्स और ना करें, इसको आप इस तरह से लेके चलें कि जब भी हमारे पास जीरो वन आता है तो उसका आंसर हमारे पास वन होगा। लेकिन जब वन वन आ जाएगा ना तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसका टू आता है लेकिन इसको हम लिखते हैं वन जीरो। तो आप यहाँ पे सर जीरो इसके लिए हम लिखें। सिंपल एडिशन करेंगे। सर हम सिंपल इसमें जी एडिशन कर कंसेप्ट रहे हैं मुझे ना। लगता है OR और OR का और एंड का आ रहा है, राइट? नहीं, यहाँ और नो मैम, नहीं, एडिशन होगा सर। सिंपल एडिशन है ये, जैसे सिंपल एडिशन यहाँ है पे यहाँ पे। टू आ रहा है ना, तो टू का जो बाइनरी है उसकी वन जीरो है, तो जीरो नीचे आएगा और वन कैरी यहाँ चला जीरो जाएगा। नीचे वन आएगा और ऊपर वन कैरी हो कैरी जाए। चला जाएगा। मैम आप लिखें यहाँ पे जीरो नीचे इसके, और वन को आप पावर में ले जाएं वन ऊपर। 0 की पावर। ये ऊपर जो 11, ऊपर नहीं, 11 ऊपर लिखा हुआ है ना। वन है। हाँ, नो, अच्छा, मुझे ये वन बताएं इसमें हम कंसेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? बस हम वैसे ही, मतलब जो सेम होंगे मैम वहां इसमें पे हम। हम सिंपल एडिशन है। बाइनरी एडिशन एडिशन कर रहे हैं, जो सिर्फ वन अच्छा, जीरो को ऐड कर देते हैं, हम वो वाला ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक जो है। सर ने पहले शुरू में बताया था। अच्छा, 1 1 0 और 1 सेम आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ये जो जीरो है वन वन टू हो गया, तो टू का बाइनरी है वन जीरो।
जीरो नीचे आएगा और वन ऊपर, वन के साथ कैरी चला जाएगा। फिर 1 1 2 होगा तो टू को बाइनरी है 1 0, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। नीचे आंसर में एडिशन के बाद 1 0 0 आएगा। 1 0 0 हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही सही, और कोई और अगर एक्सप्लेन करे तो। जैसे सर ने कहा था कि सिंपल बाइनरी जब हम एडिशन करते हैं तो सिंपल बाइनरी में टू की बाइनरी क्या आती है, 1 0 आती है। टू की बाइनरी जो है सिंपल, तो जैसे हमारे पास टू की बाइनरी 1 0 आ गई तो हम जीरो नीचे लिखेंगे, और जिस तरह हम सिंपल कैरी देते हैं आगे वाले नंबर को, तो उसी तरह हम कैरी दे देंगे। और उसमें हमारे पास फिर अगेन 1 1 हो गया, 1 1 प्लस किया तो अगेन वो 2 हो गया, और टू की बाइनरी है 1 0। तो नीचे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 0, बिकॉज आगे हमारे पास नंबर नहीं है, हम कैरी नहीं कर सकते, तो नीचे हमारे पास 1 0 0 आंसर आ जाएगा। मैंने वो कंसेप्ट नहीं समझा कैरी वगैरह वाला तो। मैम आप शायद अ, लेट आई थी क्लास में, सर ने स्टार्ट में हाँ एडिशन जी। समझाया था बाइनरी का, तो ये सिंपल बाइनरी कर रहे हैं। मैम इसको प्रोसीड करें आप। 1 1 0 हो गया ना, ठीक है। तो अब आगे वन कैरी जाएगा, जो आपने दूसरा वन लिखा हुआ है ना टॉप पे, उसके ऊपर एक चला जाएगा। जैसे हम 10 में करते हैं ना, यहाँ यहाँ पे। एक, यहाँ जी हाँ एक लिखते हैं। अब 1 1 2 हो गया, तो टू जो है ना बाइनरी में 1 0 होता है, यहाँ 1 और 0 डाल दें, 10 डाल दें यहाँ पे। जहाँ आपने वन लिखा हुआ है इसको 0 बना दें प्लीज। ठीक इसके है। आगे वन डाल दें। जी बस ये हो ठीक गया। है। अब ये एडिशन हो गई बाइनरी में। ओके। अच्छा ठीक है। हमारे पास 1 1 0, फिर मतलब कि ये 2 बना तो एक ऊपर चला गया, तो फिर टू जी हाँ की इसकी, बाइनरी 0। 1 0 है। जी हाँ इसकी बेस 2 है ना, तो 2 का मतलब है जब 2 बनेगा तो वो 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 में 0 लिख देंगे, वन ऊपर चला जाएगा, वो जो जैसे हम कहते हैं कैरी हो गया। फिर 1 और 1 फिर 2 हो जाएगा, तो वो 1 0 बन जाता है बाइनरी में ना, 2 जो है। ओके। तो ये 1 0 0 जो है ना, ये इसका सम हो गया। अच्छा, हम ये वाली एग्जांपल को देख लेते हैं। ए की ए इज इक्वल टू, अच्छा ये बाइनरी में है तो इसको हमने 2 की पावर से ही करना होगा। जैसे हम ऊपर लिखते हैं पहले से 2 की पावर में है, आप दो इसको ऊपर नीचे लिखते हैं दोनों नंबर्स को। पहले चाहे ए लिखते हैं चाहे बी लिख दें। अच्छा। जी। 1 0। जी मैम इसको ऐड कर लें बाइनरी में। बाइनरी में 1 0 0 1 0 1 आएगा। जी मैम यस। जी बना लें। और ये यहाँ पे 0। 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 का मतलब 1 0 हो गया। 0 आएगा और 1 कैरी चला जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं 2 का मतलब 1 0 क्यों है। आप इसको उसी तरह करें जैसा पहले करती थी, 2 डेसिमल में है ना, इसको ठीक आप है। इसका जैसे आप रिमाइंडर एलसीएम लो। की फॉर्म में लिख रही थी, आप एलसीएम की फॉर्म में भी इसको कर सकती हैं। जी। उसमें 1 0 इसका भी जैसे आप आप एलसीएम की फॉर्म में कर रही थी स्टार्ट में ना, टू को, आप अच्छा। उस तरह कर लें, उस तरह आपके पास 1 0 इसका बाइनरी आ जाएगा। दूसरा मेथड भी होता है, आप उस तरह कर लें। मैम ज्वेलरी, आप टू का एलसीएम ले लें। किसका 2 का। हाँ, जी टू का टू का। एलसीएम निकालें। आपका कुछ और करना है? ले लो।
जीरो आया। नहीं, ऊपर नहीं। 2 1 जा 2 हो गया। जीरो वन आप के नीचे साथ लिखेंगे, रिमाइंडर 2 आ गया। नीचे लिखें। 1 के साथ लिखेंगे जीरो में। समझ नहीं आई मुझे। आपने देखें एरो दे के टू जो वन जीरो सर्च। अच्छा लिखा आप है ऐसा वो, करें कि अगर आ गई है तो आप प्रोसीड कर लें, मैं नहीं कर रही प्रेजेंट। नहीं मैम, जो है कि आप करें सही कर रही हैं। ये जो आपने जीरो ऊपर लिखा है ना, ये 1 के साथ नीचे रिमाइंडर लिख ले। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है ना। अच्छा अच्छा, तो अब ये जीरो यहाँ आगे। पे आएगा हाँ, जो ये नीचे रिमाइंडर में एलसीएम है। में। हाँ, नहीं, वो सही है हाँ। बात आपकी। 1 0 2 का बाइनरी निकल गया। आपको ये समझ आया एलसीएम निकाल के? 1 के साथ रिमाइंडर 0 बच गया, तो 1 0 क्या हो गया, 2 का बाइनरी हो गया। अच्छा ये 1 0, ये 1 0। यस। या और 0 वहां नहीं लिखना है 2 के साथ, 0 नीचे 1 के साथ लिखना है रिमाइंडर में। यहाँ। हाँ, नीचे। यस। ठीक है। अच्छा तो ये मतलब 1 और 1 का ये आंसर 1 0 आया इस तरह, ठीक है। यस, 1 और 1 2 हो गए। तो 2 का बाइनरी में आंसर है 1 0। 1 नीचे नहीं लिखेंगी, 1 ठीक कैरी है। दे दें आप। अच्छा यहाँ 0 पे सिर्फ आएगा 1। लिखेंगे। यस। ठीक है। फिर अब इनको प्लस करें, 1 आ गया। 1 आ गया तो 1 का जो होगा 1 आ गया मॉनिटर, और 1 1 ही सिंपल आएगा। 1 है। यस, और फिर 1 1 2 हो गया, अगेन 1 0 आ गया। अब आगे हमारे पास नंबर नहीं है, डिजिट नहीं है, तो हम नीचे डायरेक्ट फुल वैल्यू लिख देंगे। अच्छा आगे हमारे पास ये 1 और 1 दोनों आ रहे हैं तो फिर इसका 0 1 दोबारा आएगा, ठीक है। यस। यस, ये आ गया। अच्छा ठीक है। 1 0 2, ठीक है। अच्छा इनका आंसर अब हमारे पास ये आया है, क्या ये ठीक आया? 0 1 0 1। 1 0 1 0 1 सही आया जीरो है। वन सही है। सही आया है। तो अच्छा हमें सवाल की समझ आ गई है। इसमें हम सिंपल कर सकते हैं अगर रिटर्न कर दें A+B को। जी। जो क्लास है इसमें हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे A+B को, बिकॉज ऑलरेडी वैल्यूज बाइनरी में है। अगर ऐसा कर सकते हैं, ट्राई करें। A = क्या लिखूं? नहीं, ये नहीं लिखे, डायरेक्ट रिटर्न लिखें। डायरेक्ट रिटर्न। यस, रिटर्न A+B। A+B। यस, अगर ये सही है तो प्रोसीड करें। ये रन नहीं हो रहा क्या? रन तो आना चाहिए। आप अगेन टिक करें। यू नीड टू लॉग इन। ये क्या दिखा एक रहे हैं मिनट आपको? मैं में। वो नीचे ये एरर आ मैम रहा ने होगा साइन क्योंकि लॉगिन नहीं स्ट्रिंग है किया। ना। ऊपर नहीं, से मैम का लॉग इन नहीं हुआ है। वो दिखा रहे थे कि लॉग इन करना। रॉन्ग किया। अच्छा तो आउटपुट क्या आ रही है दिखाएं। हमारी आउटपुट ये आना चाहिए। हमारी आउटपुट 1 1 आई है। Yes। इस तरह आउटपुट आ अच्छा तो अब क्या करें? इसमें कोई ये समझा सकता है मुझे कि ये बैकएंड पर किस तरह गया है? बिकॉज अगर यहाँ पे बाइनरी नंबर्स है तो वो बैकएंड पर बाइनरी कंसिडर हो रही है या नॉर्मल नंबर्स कंसिडर हो रहे हैं? मैम ये डबल कोट्स है ना, इस जैसे ये इसको स्ट्रिंग ट्रीट कर रहे हैं।
तो इसीलिए ओके। उसने इसको मिला मिला के लिख दिया 1 1 और 1, क्योंकि ओके हमारे पास सही। स्ट्रिंग। हाँ जी। हाँ जी। सही, थैंक यू सर। अच्छा, इनको ना ये बाइनरी स्ट्रिंग है, तो उस दिन मैंने किया था, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी ए, और इसमें एक चीज़ है, क्या हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद वो बाइनरी की तरह काम करेगी बैकएंड पर? नहीं मैम, इंटीजर की तरह नहीं। करेगी। हाँ ना। हमें मैन्युअली करना पड़ेगा। जी। हमें मैन्युअली करना पड़ेगा एक एक बिट को, एक एक करेक्टर को लेके, फिर उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये बस ये आंसर देखें, चैट जीपीटी का मैंने पहले किया था, इसको देख लेते हैं। तो चैट जीपीटी, अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि कन्वर्ट बाइनरी स्ट्रिंग इनटू अ डेसिमल। अच्छा, वो बाइनरी स्ट्रिंग है तो उन्होंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो कैसे किया है? अ, पहले इंट वाले फंक्शन में उन्होंने जो भी वैल्यू है बाइनरी उसको ऐड किया है, फिर टू, टू का मतलब है कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, तो ये बाइनरी फॉर्म में है, तो ये फंक्शन हमें थ्री रिटर्न कर रहा है। नहीं, इसमें क्वेश्चन है ना कि हमें कंफर्म कैसे पता चल रहा है कि इस टू स्ट्रिंग को जी। ही डिफाइन कर रहा है। कन्वर्ट बाइनरी स्ट्रिंग तो ए हो गई, ए हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। फिर जो हाँ, ये बेस 10 है वो इंटीजर के साथ बेस 2 पे, टू क्या डिफाइन कर रहा है, सही से समझ नहीं आ रहा। टू ये तो डिफाइन बेस कर है। रहा है कि ये बाइनरी स्ट्रिंग है। जी मैम, बेस है ना, बाइनरी की बेस 2 होती है। जो 10 है उसकी बेस 10 होती है, 0 से 10 तक 10 डिजिट्स है ना। बाइनरी में 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो वो बेस रिप्रेजेंट करता है कि उसकी बेस कितनी है। ओके। अच्छा, इसकी हमने 11 और 11 को हमने जब किया था, 11 हमारे पास बाइनरी, तो उसका आंसर हमारे पास 2 आया था आई थिंक। जी मैम, ये देखिए जो पहली है ना, जो स्टेप 1 है, उसमें आप यस। बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर रही हैं। आप उसको बता रही हैं कि इसको इंटीजर कर दो, इंटीजर डेसिमल है। लेकिन उसको कह रही हैं जो मेरा नंबर है ए, वो बाइनरी में है। तो 1 1 को जब वो डेसिमल अंडरस्कोर ए के अंदर आएगा तो 3 हो जाएगा वो। 1 1 से 1 1 बाइनरी था, आपकी जो स्ट्रिंग थी। ठीक है। लेकिन उसको इन फंक्शन लगा के उसको बेस 2 बता के ये बाइनरी से उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ जी, सर सही है, समझ आ गई है। जैसे कि सर ये हमने पहले किया था 11, इसको अब बेस 2 से अगर हम करें तो फिर वो 3 बन जाता है। आप इसी तरह कह रहे हैं ना? जी मैम। सो तो ये आप, जी हाँ, ठीक है, 2 प्लस प्लस सर कर वन देंगे। क्या आप जो स्टेप 4 है वो एक्सप्लेन कर दें? जी मैम, क्या कह रही? जो चैट जीपीटी में स्टेप 4 था मैम, वो रखा है चैट जीपीटी, ये स्टेप 4 एक्सप्लेन कर दें। सो मैम, वन पहले तो हमने ए को कन्वर्ट कर लिया, फिर बी को कर लिया। स्टेप 3 में देख लूँ, फिर मैं यस। 4 पे आता हूँ। फिर हमने ये दोनों को ऐड किया मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने एडिशन करनी थी, यस। डेसिमल में ऐड हो एडिशन। गया। और स्टेप 4 के अंदर, उसके अंदर बगैर दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट बाइनरी में चाहिए। तो हमने सारा प्रोसेस एडिशन जो है वो डेसिमल में की है। अब हम रिटर्न करने से पहले फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके। और तो फिर हमारे पास रिटर्न कर 4 रहे हैं, आया, तो सही। इसको हम 10000130 के तौर पे हम रिटर्न करना चाह रहे हैं 4 को। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये पहले जब हमने इंट में ये जो
ये ए है हमारे पास, ये बाइनरी फॉर्म में ही है। तो जी इसका मैम। आंसर हमारे पास ये डेसिमल फॉर्म क्योंकि में आया ना। जी मैम, क्योंकि ये इंट का फंक्शन है ना, बाहर आप देखें इंट लिखा हुआ है। ये ठीक है। इंट उसको बता रहा है कि बाइनरी फॉर्म को इन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, हाँ जी। तो हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह हमने बी के अंदर जो वैल्यू थी उसको भी डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। फिर उन दोनों की नॉर्मल एडिशन कर ली, जैसे हम एडिशन करते हैं प्लस के साइन के साथ। सही है। हमारे पास जवाब आ गया, ये डेसिमल के अंदर है। अब इसको दोबारा हमने बाइनरी के अंदर करना है, 1000, इसका आंसर आना चाहिए। अच्छा, उसके लिए अब बिल्ट इन इसका मेथड है, दोबारा। वो यूज कर रहा है BIN। सही है। उल्टा अब कर रहा है, BIN कर रहा है, कह रहा है टोटल है, उसको रिटर्न कर दो। तो BIN जो है ना, ये बाइनरी के लिए, डेसिमल को बाइनरी में कर देता है, बिल्ट इन मेथड है। ठीक है। अरे स्लाइसिंग तो बताइए, क्या स्लाइसिंग तो कर और रहे हैं टू हम तो। फाइव, यहाँ पे जीरो भी आ रहा है ना स्टार्ट में, तो हमने इनको स्किप करना है। जी मैम, वो मेरे ख्याल से जीरो जी। भी साथ देता होगा ना, जो बिन का मेथड है ना, जो जी। बिल्ट इन मेथड है वो जीरो भी साथ देता है इंडिकेट करने के लिए कि ये बाइनरी है। तो हम बस उसको ख़त्म करके सिर्फ बिट्स ले रहे हैं। जी सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल। सबको ओके क्वेश्चन की सर, समझ आ गई है? मैं शेयर कर यस दूंगी ये सर। इसका आंसर। ओके मैम ग्रेट। आप एक काम करें, ये कोड जाके लिख के ट्राई कर लें, जी। सॉल्व कर लें। ये जो कोड अभी हमने समझा है तो वो आप ट्राई कर लें क्वेश्चन का। खुद लिखूं या कॉपी पेस्ट? अच्छा, खुद लिखने से ये ज्यादा कोड जो है अच्छा। ना, इसके अंदर हम बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं मेरे ख्याल से, कि हम क्या कर रहे हैं, जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको पहले इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल इंटीजर्स में। और फिर उन डेसिमल इंटीजर्स को हम सम करते हैं, और फिर वापस हम उनको बाइनरी में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसको असल में हमने इस तरह करना है कि हम डेसिमल में कन्वर्जन ना करें, हम उसके बगैर सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। ओह, यस तो सर, मैं सर्च किया था कि भाई इसका मैन्युअली तरीका क्या होगा, तो चैट जीपीटी ने आंसर ही नहीं दिया सही तरह। अच्छा मैम, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है फॉर बिगनर्स, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे कन्वर्जन हो रही है बाइनरी की डेसिमल में और कैसे डेसिमल की बाइनरी में हो रही है। तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है इसको। सर लेकिन मेरी ये बोली क्वेश्चन, समझ नहीं हाँ, मैं तो वैसे सर अभी हमजा। अभी ज्वाइन किया है। जी जी। आई। सर हमजा, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर हम जो यहाँ पर स्ट्रिंग है तो इसको हम्म। डायरेक्ट बाइनरी में नहीं कर सकते? जो जो स्ट्रिंग्स हमारे हैं पास हमारे इनपुट पास। है वो तो स्ट्रिंग सर है। हमने अभी जो मेथड यस, किए थे ये उससे नहीं कर स्ट्रिंग सकते, की हम इन्हें मेथड में। कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं? कन्वर्जन के बगैर नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, मैं एक सेकेंड, मुझे ये कोड देखने दें क्या हो रहा है। लाइक एक सर अच्छा, यहाँ इन पे सबसे मैं देखूँ, स्ट्रिंग्स मैं कोड लाइक दिखा दें मुझे, कमेंट के अलावा जो एक मैं कोड यहीं है। से कोड ये देख लें। ओके ओके। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं स्टेप वन में, कि स्टेप हम वन। बाइनरी स्ट्रिंग है उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल बेस 10 के इंटीजर के अंदर। तो उसके लिए हम इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर हमने पास किया नंबर, ए जो पास करें वो नंबर, और साथ में हमने उसको बेस पास कर दी, कि ये इस बेस की वैल्यू है जो हम पास करेंगे, ये टू बेस की वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू है जो हम पास करें। तो आप क्या करो, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो वो क्या कर रहा है कि वो उसको 3 में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा मैम उज़मा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैं सर कह रही हूँ मेरा कि ये। कन्वर्ट किए बगैर हम नहीं कर सकते ये काम, इस क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, कन्वर्ट के बगैर इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स है ना बेसिकली, वो उनके ऊपर जब हम ऐड का फंक्शन लगाते हैं ना, तो वो क्या होता है कि स्ट्रिंग्स आपस में कनकैटिनेट हो जाती हैं, आपस में एडिशन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 1 है, और फिर मैं प्लस करूँ दूसरे 1 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना, स्ट्रिंग आपस में कनकैटिनेट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपका नाम है उज़मा, उज़मा को मैंने रखा ए के अंदर और शहजाद को रखा बी के अंदर। अब मैं अगर लिखूंगा ना ए प्लस बी, तो वो उज़मा शहजाद इकट्ठा लिखा आ जाएगा। तो प्लस से क्या होता है, स्ट्रिंग्स के अंदर कंकैटिनेशन हो जाती है, इकट्ठी लिखी जाती है। हमने क्या करना है, कंकैटिनेशन नहीं करनी है, हमने करनी है एडिशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम पहले नंबर बनाएंगे इसको, फिर एडिशन करेंगे, तो वो क्या होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी। 3 और 1 अगर स्ट्रिंग होगा तो वो 31 आंसर आएगा, 3 और 1 अगर डिजिट्स की फॉर्म में होगा तो 4 आंसर आएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो नहीं मैम आपका?
ओके ग्रेट। मैम मदिहा आपका क्या क्वेश्चन है? सर सेम क्वेश्चन था बट मैंने दूसरी तरह पूछा, क्लियर हो जी गया। जी। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से? इस जो हमने एक्सप्लेनेशन की थी ना वाइट बोर्ड के ऊपर, कि हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, वही इस क्वेश्चन की अप्रोच है। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं ना उनको रिवर्स करेंगे और रिवर्स साइड से ऐड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और हम फिर क्या करेंगे, टू से मॉड लेंगे, वो हमारा सम बनेगा, और टू से डिवीजन करेंगे तो वो हमारी रिमाइंडर बनेगा जिसे हम कैरी में सेव करेंगे। फिर अगले सम में हम सम प्लस कैरी करेंगे, और एंड पे जो हमारा बनेगा रिजल्ट उसको हम रिवर्स करके रिटर्न कर देंगे। ये हमारा इसका कोड होगा। ठीक है, जैसे हमने उसको वाइट बोर्ड पे देखा था इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट नहीं करेंगे, फिर तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमने इसको मतलब वो कर दिया, ट्रिकी बना दिया। तो मैम आप स्टॉप शेयर करें, फिर हम वो डिस्कस करते हैं कि हम कैसे नेगेटिव नंबर्स सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा था। बाकी सब पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया, उन्होंने काफी हेल्प की मेरी, मुझे समझ नहीं आ रही थी पहले तो। ग्रेट ग्रेट, ऐसे ही मैम आपकी लर्निंग होगी। आप इस क्वेश्चन को दोबारा प्रेजेंट करें, किसी और सेशन में जाकर प्रेजेंट करें, फिर आपको और ओके। अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर जब जैसे इंसान प्रेजेंट करता है ना, उसको चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। तो मुझे भी लीड कोड नहीं आता, मैं आप लोगों के साथ यस। मिलके ही सीख रहा हूँ प्रेजेंट करने से, वरना मुझे भी नहीं आता। तो थैंक यू मैम जवेरिया, आपने क्वेश्चन बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हम देख रहे थे कि यस हम सर। कोई भी दो नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए हम टूज कम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। तो अभी हम वो देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक मेरे पास नंबर है 7 जो कि मेरे पास बेस 10 में है, और एक मेरे पास नंबर है 3 जो कि मेरे पास बेस 10 में है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7 प्लस और -3, तो तब भी मेरे पास आंसर 4 आएगा। ऐसे ही है, इस चीज़ पर सब एग्री करते हैं? जी सर। ओके यस सर। ग्रेट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सिस्टम है बाइनरी का, जो हम डिजिट स्टोर कर रहे हैं पीछे मेमोरी में, वो 4 बिट सिस्टम है। वैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि हमारे पास 32 बिट सिस्टम होता है। एक्सक्यूज मी, हमारे पास 32 बिट सिस्टम होता है, और दूसरा हमारे पास होता है 64 बिट सिस्टम। ये हमारे पास ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी इस तरह करते हैं कि हम समझते हैं कि हमारे पास 4 बिट सिस्टम है। ठीक है, हम चले गए 1650 में। तो अब हम देखते हैं कि 7 जो हमारा होगा उसको हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 7 की जो बाइनरी बनती है वो बनती है 111। ठीक हो गया। 3 की बाइनरी हमारे पास जो बनती है वो बनती है हमारे पास 11। ठीक हो गया। तो ये हमने कैसे निकाली कि हमने एलसीएम लिया और हमने इसकी बाइनरी बना ली। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने इस नंबर में से इस वाले को माइनस करना है। तो मेरे पास कंप्यूटर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिससे मैं माइनस कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास एडिशन का सिस्टम है, जो कि ये क्वेश्चन करने से आपको समझ आएगी कि एडिशन का सिस्टम कैसे काम करता है। जो भी मैम जवेरिया क्वेश्चन प्रेजेंट कर रही थी उसको कहते हैं एडर सर्किट। उसके अंदर दो बिट होती हैं, एक होती है सम बिट और एक होती है कैरी बिट। ठीक है, ये दो बिट्स हमारे पास होती हैं और इनके ज़रिए से हम कोई भी एडिशन करते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो हमने क्या किया कि इस कोई भी नंबर है ना, और उस दूसरा ये कि हमें कोई नेगेटिव साइन को प्रेजेंट करने का भी सिस्टम नहीं है, हमारे पास तो बस 0 और 1 है। तो हमने नेगेटिव को तो ये कर दिया कि हम इसको 0 या 1 बोल देंगे। लेकिन हमने क्या करना है, उस नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है, तब वो हमारा बनेगा नंबर ऐसा कि जो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। अच्छा, अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि अगर हम इसको 4 बिट में सेव करें, तो ये हम पहले बिट का मसला कर रहे थे, जैसे मैंने बोला कि हम पूरी बिट्स नहीं सेव कर रहे थे। जैसे ये है मेरे पास 0111, ठीक हो गया, और ये है मेरे पास 0011। अब हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम लेते हैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, और फिर हम उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं। तो मेरी कोई हेल्प करवाए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेने में। जी सर, मैं कराता हूँ सर। 0 हो यस जाएगा। सर। यस, 0 0 11 हो जाएगा। एग्जैक्टली जो 1 था उसको मैंने 0 बना दिया, और जो 0 था उसको मैंने 1 बना दिया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर 1 ऐड करना है सर। 1 ऐड करना है। इसमें कोई मेरी हेल्प करवाए। जी सर, 1 हो जाएगा, 1011 हो जाएगा सर। 1 1 हो जाएगा, एग्जैक्टली।
तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है जो कि हमारे पास बन गया -3 के इक्वल, ठीक है। तो अभी हमारे पास असल में ये है कि हम इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि हम ना -3 को 4 बिट्स में सेव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें सारी बिट्स के तक हमें इसी नंबर को सेव करना पड़ा है। हमें इस 4 बिट से ज़्यादा चाहिए ताकि हम लास्ट बिट वाला चक्कर भी कर सकें कि 0 बनाना है या 1 बनाना है। तो इसका मतलब हम -3 को सेव नहीं कर सकते 4 बिट्स के अंदर, इससे ज़्यादा हमें बिट्स चाहिए। तो ये चीज़ तो चले चले हम अभी छोड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। एक है हमारे पास 0 1 1 1 और एक हमारे पास -3 है जो है हमारे पास 1101। तो अब हम इनको ऐड करते हैं। 1 + 1 क्या बना हमारे पास? 2 हो गया सर, 0 1 हो गया, टू 1 1 जीरो 0। एग्जैक्टली ये क्या बन जाएगा? फिर 2 हो जाएगा सर, 0 और 1 जीरो ऊपर, वन। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 1 हो जाएगा सर। 1111, तो जीरो। ये 3 बन जाएगा। 3 का यस हमारे सर, पास क्या बाइनरी होता है? 1 1। 1 1। ये सबको समझ आ रही है ना, सर अरसलान के अलावा भी सबको? ग्रेट। यस सर। तो यहाँ 1 आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। अब ये दो 1 को ऐड करूंगा, क्या बन जाएगा मेरे पास? सर 1 वन 0 हो जीरो। जाएगा। 10। तो ये जो बिट है ना, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये बिट कंप्यूटर में सेव नहीं होगी, कैरी बिट। मेरे पास सिर्फ 4 बिट सेव होंगी। तो इस नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं कि यह 4 बनता है या नहीं बनता। 0 × 2⁻²⁰ प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2 प्लस 0 × 2⁻3। ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 0, ये मेरे पास बन गया 0, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा वो 0 बन जाएगी, ये भी 0। और ये मेरे पास बन जाएगा 2⁻2 विच इज़ 4। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 4। तो अब हमने क्या सर किया कि उसी एडर सर्किट से दो नंबर को माइनस कर लिया। यस मैम। सर यहाँ पे हमारे पास हम बाइनरी को डेसिमल में हम्म। कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी जी। तो हम फिर ये वैसे लगता है ऐसे है कि जैसे अगर हम 2 रेज की पावर ऐसे कर रहे हैं तो फिर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में नहीं। मतलब हम्म। ऐसा लगता है कि जब हम 10 रेज की पावर 1 0 ऐसे करते हैं तो तब हम डेसिमल में करते हैं, लेकिन ये उलट हिसाब हो रहा है। जी जी, क्योंकि हमारे पास ये इसलिए है। अच्छा, ये कन्फ्यूजन हम क्लियर कर लेते हैं। यस सर, आशिक आप बताएं। हाँ यस सर, वो दोबारा एक दफ़ा दिखाइएगा। जी जी। अच्छा सर, इधर जब आपने मतलब 3 की बैन बैन ली तो उसमें 2 दफ़ा 1 1 लिखा, मतलब 1 1 7 की ली तो उसमें 3 दफ़ा 1 1 दिया। यहाँ हम्म। पे आपने एक दफ़ा 0 लगाया और यहाँ पे 2 दफ़ा, ये कैसे लगाई आपने? क्योंकि हमने ये सोचा कि हमारा जो सिस्टम है ना वो 4 बिट की फॉर्म में है, यानी मैं जब कोई नंबर स्टोर करता हूँ तो वो 4 बिट में स्टोर होता है। तो जितने मेरे नंबर होते हैं वो तो वैसे ही रह जाते हैं, जितने बच जाते हैं उनमें सारों में 0 आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉर्मल मैं अगर देखूं कि मैंने फॉर एग्जांपल 2 डिजिट्स की फॉर्म में अपना कोई नंबर लिखना है आज से, तो मैं क्या करूँगा कि 15 को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, लेकिन जब मैं 5 लिखूंगा ना तो उसके पीछे मैं क्या कर दूंगा? 0 0। 0 लगा दूंगा। जैसे डेट्स होती हैं हमारे पास, 5 जनवरी को मैं ऐसे लिख दूंगा, 15 को ऐसे लिख दूंगा। तो इसी तरह मैं यहाँ कर रहा हूँ, पिछले जितनी जगह बची थी उतनी जगहों पे मैंने 0 लगा दिया। इसमें एक ही जगह बच रही थी, इसमें दो जगह बच रही थी। अगर ये 4 बिट नहीं है, ये 8 बिट सिस्टम है, तो जितनी पीछे बिट्स बच रही होंगी सब पे 0 0 लगा देता हूँ। अब समझ आ गई सर आपको? हाँ ओके सर जी। ग्रेट। अच्छा मैम, जवेरिया क्वेश्चन था उसको हम देखते हैं कि हम ऐसे कर लग रहा होता है कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो डेसिमल सिस्टम होता है और उसी से मिलता जुलता ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा होता है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास ना वेट का फ़र्क है, डिजिट की वेट का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर ना वेट का फ़र्क है, ये 10⁻0 है, ये 111 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बन गया 10⁻0, ये 10⁻1 और ये 10⁻2। तो ये मेरे पास ऑलरेडी बाइनरी डेसिमल में है और मैं उसका वेट उसको वही दे रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास वो नंबर आ रहा है। लेकिन जब मैं 1 1 1 बाइनरी में लिखता हूँ तो मेरा उसका वेट कम हो जाता है उस नंबर का, ठीक है। तो जब मैं उसको इस तरह से लिखता हूँ ऐसे, तो मेरे पास क्या आता है, डेसिमल फॉर्म में वो नंबर आ जाता है उस वेट के लिहाज से, ठीक है। और उस वेट अगर मैं क्या करता, अगर मैं ये 2⁻2 को 4 ना लेता, इसको मैं कहता कि भाई इसको 1 0 0 लेना है, तो फिर तो मुझे समझ आ जाती कि मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें कि जैसे जैसे 2 की पावर बढ़ती जाती है, 2⁻1 आता है हम 2 ले लेते हैं, 2⁻2 आता है हम 4 ले लेते हैं, 2⁻3 आता है हम 8 ले लेते हैं। तो ये तो हम डेसिमल वाले नंबर ले रहे हैं। तो इससे हमें पता चला कि अब हम जो 2 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं, हम
जीरो वन से आगे निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है मैम, यस सर। इससे क्लियर है। आपने याद रखना है। ये चीज़ आपकी याद रखने की ट्रिक है कि जब टू की पावर बढ़ेगी तो जीरो वन से तो हम आगे निकल जाएंगे, टू फोर एट यस बन मैम। जाएगा। तो जब पावर बढ़ रही है तो मैं समझ लूँ कि ये हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस तरह से आप याद रख लें। यस सर। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर देख लेते हैं। अच्छा, एक हमारे पास होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और एक होता है हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है और राइट शिफ्ट क्या करता है ये हमने देखना है। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास एक नंबर है 100। ठीक है, ये नंबर मेरे पास होता है किसके बराबर, 4 के बराबर। ठीक हो गया। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि जो मेरी बिट्स हैं, 1 बिट्स, एक्टिव बिट्स, उनको मैं शिफ्ट कर दूं लेफ्ट पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नंबर था, इसको मैंने कर दिया लेफ्ट शिफ्ट 1, कि एक बार इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, 1 को इधर ले आएगा और ऐसे कर देगा 0 0 0। तो ये मेरे पास क्या नंबर बन जाएगा, यहाँ पे 2⁻³ है, तो मेरे पास ये क्या नंबर बन जाएगा, एनीवन? और 8 बन जाएगा, एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अब मैं इस ये जो नंबर है इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ एक बार, तो मेरे पास ये बन जाता है 0 0 0 0 1। इस बात की समझ आ रही है कि मैंने क्या किया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया और आगे जीरो लगा दिया। अब ये मेरा नंबर क्या बन जाता है, 16। 16, एग्जैक्टली। तो यानी जब भी मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ 2 से। ठीक है, जैसे 4 था उसको 8 बना दिया, 8 था उसको 16 बना दिया। तो ये मैं कर रहा हूँ लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। मेरे पास एक नंबर, वही सेम नंबर लेते हैं 100, इसको मैंने करना है राइट शिफ्ट बाय 1। तो मेरा ये 1 उठ के आ जाएगा इस जगह, ये बन जाएगा 10। पहले ये नंबर था 4, अब ये नंबर क्या बन गया, 2। 2 बन गया। अब दोबारा से इस नंबर को मैं करता हूँ राइट शिफ्ट बाय 1, तो ये बन जाएगा मेरा, इधर आ जाएगा 1 उठ के, तो ये बन जाएगा इस तरह। तो ये नंबर मेरा क्या बन गया, 1। तो अब मैं क्या करता जा रहा हूँ, 2 से डिवाइड करता जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास हैं ऑपरेटर्स, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अच्छा, अब देखते हैं एक कॉन्सेप्ट बड़े मज़े का। मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल वो नंबर, आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबर बताएं। 6। 6, कोई बड़ा नंबर बताएं जो 10 से बड़ा हो। 18। 19। ओके, 18 लेते हैं क्योंकि पहले 18 की आवाज़ आई। ठीक है, इसकी बाइनरी बनाते हैं। तो इसकी बाइनरी बनेगी हमारे पास 16+2। ओके, तो हम देखते हैं 0 1 0 0 1, ये बनेगी इसकी हमारे पास 18 की बाइनरी। ठीक है, कैसे बनेगी, ये 2⁻0 है और ये 2⁻1 है, ये 2⁻2 है, ये 2⁻3 है, मेरा 3 टूल खराब हो रहा है, और ये 2⁻4 है। तो ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा मेरे पास 2, बाकी सारे ज़ीरो रहेंगे, तो ये बन जाएगा 18। इसमें समझ आ रही सबको कि यही कंफर्म कर लिया हमने। ठीक है, कि यही 18 की बाइनरी है, क्योंकि हमने ऐसे तुक्के में लिखा था तो हमें कंफर्म हो गया। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन ये आता है कि मैंने चेक करना है आयत बिट इसकी एक्टिव है या नहीं। ठीक है, आयत बिट का मतलब ये है कि मुझे वो कोई भी बिट दे सकता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वो कहता है मुझे क्या, आप चेक करो कि इसकी उल्टी साइड से सेकंड बिट एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, या मुझे वो चेक करता है कि थर्ड बिट इसकी एक्टिव है या नहीं है, या फोर्थ बिट एक्टिव है या नहीं है, मैंने ये चेक करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चेक करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, वो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको आयत के बजाय हम चेक बोलते हैं कि हमने चेक करना है फोर्थ बिट कौन सी है, आसान करने के लिए। ठीक है, कि हमने चेक करना है कि फोर्थ बिट हमारी एक्टिव है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 1 लूँगा और उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा 4। तो अब मेरी हेल्प करवाएं, 1 को 4 लेफ्ट शिफ्ट करवाएं। ठीक है, पहले था 1, एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो मेरे पास क्या बन गया, 1 0 10, एग्जैक्टली। दोबारा लेफ्ट शिफ्ट किया, क्या बन गया, 1 0 0 1 0 0, और दोबारा लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या बन गया,
1000। 100, यानी 1 को मैंने 4 बार शिफ्ट किया लेफ्ट पे, तो मेरे पास बन गया 1000। अब मैं क्या करूं, इस 1000 को यहाँ पे लेके आऊं और इसके दरम्यान में लगा दूं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर से मुझे पता चल जाएगा कि इसकी चौथी बिट एक्टिव है या नहीं। चेक कर लेते हैं भाई, पता चलेगा या मैं ऐसी कोई हवा में मार रहा हूँ। अच्छा, यहाँ लिखते हैं 1000 और लगाते हैं एंड ऑपरेटर। अच्छा, 0 और 0 का एंड करें क्या आएगा? 0। 0 0। 1 और 0 का एंड करें क्या आएगा? 0 0। 0 0 का एंड करें क्या आएगा? 0 10 का एंड करें क्या आएगा? 0 और 10 का दोबारा एंड करें क्या आएगा? 0 0। 0। अगर तो मेरा एंड करने से 0 आ गया, इसका मतलब मेरी वो बिट एक्टिव नहीं है। दूसरी सिचुएशन चेक करते हैं कि क्या मैं बात सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इसको बना देते हैं हम एक्टिव बिट, इसको बनाते हैं 1। अच्छा, अब हम चेक करते हैं, एंड ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, 0 0 का एंड क्या बन गया? 0 ओके, हर बार डिफरेंट लोग बताएं तो अच्छा हो जाएगा। 1 0 का क्या बन गया, ताकि मुझे पता चल जाए सबको समझ आ रही है। 1 0 का क्या बन गया? 0। 0 0 का क्या बन गया? 0। 0। 1 1 का क्या बन गया? 1। 1। 1 0 का क्या बन गया? 0। कंडीशन लगा दूं, अगर मेरा आंसर 0 आता है तो इसका मतलब बिट मेरी एक्टिव नहीं है। अगर आंसर 0 के अलावा आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब मेरी वो वाली बिट एक्टिव है। इस बात की समझ आ गई सबको? ये यस। सर जी आप सर, ये समझ आ गई। थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया। आप लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट बता देंगे कि? अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएगा कोई और। हमने कहाँ किया था इसको? मैंने डिलीट कर दिया क्या? अच्छा, कोई और बताएगा। अच्छा, लेफ्ट शिफ्ट सर ऑपरेटर हम होता है लेफ्ट हमारे और पास, और सर राइट। मेरा यस भी मैम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये हम क्यों करें, लेफ्ट और राइट शिफ्ट क्यों करें, इसका पर्पस क्या है? हम सिर्फ बिट को शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, या फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं, या फिर शिफ्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि वैसे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा ना, या वैसे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर वो करते हैं एन, यहाँ पे जो भी एन वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे अभी हमारे पास अगर एक बार करें तो 1 नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1 करूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ एन नहीं है, यहाँ पे मेरे पास है 30, ठीक है, तो जब मैं इसको वैसे करूंगा ना कि कोई भी नंबर था उसको मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 30 कर दिया, तो वो मुझे ना उसके अंदर एग्जीक्यूशन में टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा ना, तो क्या होगा कि 1 यहाँ पे था, उसको 30 पोजीशन पीछे ले जाएगा, और वो मेरा एक सिर्फ ठक से सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हम ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं कि हमने उस फलां रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई अगर करना हो तो ये क्योंकि फास्ट यानी होता है कि प्रोग्रामिंग। सर, हमारे पास एक लाइन है, उसके ऊपर कोई भी हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है, और हम्म। हमें कहा जाता है कि आपने यहाँ से ये वाली वैल्यू, मतलब 2 रेज टू पावर n की जो वैल्यू है ना, n, वो आपने हम्म। फाइंड आउट करनी। तो इस केस में हम लेफ्ट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं या राइट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, इस तरह से है ये। हाँ, मतलब शिफ्ट कर रहे हैं हम इस बिट्स को। मैं थोड़ी जी आपकी बात समझ नहीं आई कि फॉर एग्जांपल 1 0 0 था ना, मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो मैं जी 1 को यहाँ ले आऊंगा और मैं ऐसे कर दूंगा 1000। और अगर मैं इसको राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 1 0 0 में, तो मैं राइट शिफ्ट करके यहाँ ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा 1 0। यानी यहाँ पे मैंने इसको 2 0। से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही बार लिखा हुआ है, लेफ्ट शिफ्ट 1 या राइट शिफ्ट 1। अगर मैं लिख दूँ लेफ्ट शिफ्ट 100, तो मैं इसको 100 पोजीशन पीछे ले जाऊंगा। ठीक हो गया। 1 को इसको लेके जाते हैं, ठीक है। यस। तो ये था हमारा था लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। यहाँ तक सबको समझ आ गई सारी बातों की, बिट मैनिपुलेशन? यस। जबरदस्त, यानी आपको, आप प्रो बन गए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं ना, ये जो जिसने 400 500 क्वेश्चंस किए हो ना लीड कोड के, उसको भी ये सारी बातें नहीं आती जो आप लोगों को आ गई हैं। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। अब मेरे पास एक नंबर है 010010। अब मैंने चेक करना है, नहीं चेक नहीं करना, चेक तो मैंने कर लिया। अब मैंने क्या करना है, ये जो बिट है ना, ये वाली ith बिट, फॉर एग्जांपल इस केस में 1 2 3 4 5 फिफ्थ बिट, इसको मैंने ना टॉगल करना है। अगर तो ये 1 है तो मैंने इसको बनाना है 0, और अगर ये 0 है तो इसको मैंने बनाना है 1। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं।
तो इसके अंदर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम क्या करें कि इस बिट को टॉगल करना है ना, तो हम इसकी डिफरेंट बिट लेके, हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये वन है ना, वन को मैंने ज़ीरो बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, वन एक्स और वन कर दूं, तो किसी भी नंबर का इटसेल्फ जब एक्स और होता है तो वो ज़ीरो आ जाता है। और अगर मैंने ज़ीरो को बनाना है वन, तो मैं क्या करूं, ज़ीरो एक्स और वन करूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा वन। इस बात की समझ आ रही जो मैंने यहाँ पे लिखी है, कि वन को जीरो बनाना है तो वन के साथ एक्स और कर दूं, वो जीरो बन जाएगा। एक्स और के ही करता है ना, सेम होता है, जीरो कर देता है। और अगर जीरो को वन बनाना है तो फिर भी मैं वन के साथ ही एक्स और कर दूं, तो मेरा वन बन जाएगा जो जीरो होगा। ये इसमें सब लोग मेरे से इत्तेफाक करते हैं। जी यस सर सर। यस करते हैं। सर। यस सर। तो फिर हम यही कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था, वन के साथ लेफ्ट शिफ्ट लगाते हैं पाँच का, ठीक है, वन यहाँ पे था, लेफ्ट शिफ्ट लगाते लगाते यहाँ पे आएगा, बाकी सारे बन जाएंगे ज़ीरो 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 ज़ीरो, और मैं कर दूंगा एक्स और आपस में, ठीक है। तो ये तो सारे जो जीरो है ना, ये तो चेंज नहीं करेंगे नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर एक्स और होता है जीरो के साथ, वो नंबर इटसेल्फ रिटर्न हो जाता है। लेकिन जो ये वन वन होगा ना आपस में, ये चेंज कर देगा। तो इसको भी देख भी लेते हैं। सर ये लास्ट में जीरो क्यों लिखा था वन के बाद? अच्छा, यहाँ तो हमने लिख दिया वन और ये लिख दिया ज़ीरो। अब हम क्या कहते हैं, पिछली खाली जगहों को भी फिल कर देते हैं, ताकि हमारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए कि वहाँ पर क्या है। जैसे मैथ करते हैं ना, मैथ में मैं करता हूँ 15 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहले तो मैं करता हूँ 3 5 ज़ार 15 और वन कैरी चला गया, 3 1 ज़ार 3, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे एक एक्स लगा देता हूँ या कोई कुछ और लगा देता हूँ, और फिर यहाँ पे ज़ीरो लिख देता हूँ। फिर करता हूँ ऐसे, मतलब यहाँ पे कुछ और भी है, अगर फिर वन से करता हूँ 1 5 ज़ार 1 और 1 1 ज़ार 1, और यहाँ पे फिर मैं ज़ीरो लगा देता हूँ, ताकि ऐड करते हुए ना एंड पे मुझे मदद मिल जाए, पता चल जाए कि मैं किसके साथ ऐड कर रहा हूँ। यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बस ज़ीरो लगा रहा हूँ, ठीक है मैम। ठीक है। यानी कि चार तो हमें चार का वो बनाना होता है ना, तो फिर ये। फोर जितनी भी बिट्स हैं, 32 बिट्स होती हैं नॉर्मली, तो हमने 32 का पूरा बनाना होता है। ठीक है। अभी तो हम चार का आसानी के लिए बना रहे हैं ताकि हमारा हाथ ना थक जाए, वरना हम 32 का पूरा बनाना है। अच्छा, अब इनको हम करते हैं एक्स और ऑपरेटर। ज़ीरो ज़ीरो को एक्स और क्या बनेगा, जीरो। जीरो। ज़ीरो सेम है ना। वन ज़ीरो का क्या बनेगा, वन। 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 ज़ीरो ज़ीरो का क्या बनेगा, जीरो। 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 ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो का क्या जीरो। बनेगा, ज़ीरो। जीरो। वन वन का क्या बन जाएगा, जीरो। जीरो। ज़ीरो। और ज़ीरो जीरो। ज़ीरो का क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो जीरो। हमने क्या किया, इस जो ये वन था इसको हमने ज़ीरो बना दिया। इसमें सबको समझ आ गई है टॉगल कैसे किया बिट को। यस हाँ सर। यस सर। ग्रेट। अच्छा, अभी हमारे पास 15 मिनट बचे हैं, तो क्लास को एंड कर दें या आगे कंटिन्यू करें क्लास, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। आई होप थक गए होंगे काफ़ी लोग। सर एंड कर काफी है दो। सर ये। काफ़ी है। सर काफी है सर। यस सर काफी है। हाँ कुछ काफ़ी है, कंफ्यूज। क्योंकि इससे आगे मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा ना, वो बिगनर्स के लेवल के नहीं हैं। वो जब 1000+ क्वेश्चन हो जाए ना जिसके लीड कोड के, वो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ तक अगर आप सब लोगों को समझ आ गई है तो आज से आप कॉन्फिडेंट हो जाएं क्लासेस के अंदर, जहाँ पे भी बिट मैनिपुलेशन का टॉपिक कवर हो रहा हो, पता चलना चाहिए कि 4 PM की क्लास का स्टूडेंट वहाँ पर आया और उसने सबको जो है ना वो चुप करा दिया। ऊपर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ग्रेट, तो प्रैक्टिस लाजमी करनी है आप लोगों ने क्लास के बाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह थैंक यू सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज।